प्रोजेक्ट में देखा, इस प्रोजेक्ट में मुझे अपना काम करने का मौका मिलेगा। ऑन पर मेरा ही अपना काम है, ना मैं किसी की यहाँ पर नौकरी करूंगा और ना कोई मेरा बॉस होगा। मैं जो भी करूंगा अपने खुद के लिए करूंगा, राइट। यानी कि अगर मैं अपने पिताजी को देखा था, मेरे पिताजी पिछले 25 साल से नौकरी कर रहे थे, राइट। बट किसके लिए कर रहे थे? दूसरे के लिए। अपने टाइम और टैलेंट का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे थे? दूसरे के लिए। बट मुझे इस प्रोजेक्ट को देखकर प्राउड फील हुआ ये कि यहाँ पर जो कुछ भी मुझे करने का मौका मिलता है वो मुझे खुद के लिए करने का 100% जो प्रॉफिट होता है वो मुझे खुद होता है, यानी अपने काम का। यहाँ पर मैं बॉस रहूंगा, मुझे ऑनरशिप पाने का मौका मिला। दूसरा, इस प्रोजेक्ट की जो सबसे अच्छी खास बात मुझे लगी थी वो थी हेल्प अदर, कि मैं खुद तो कामयाब हो सकता हूँ, उसके साथ साथ और लोगों की जिंदगी में भी कामयाबी का कारण बन सकता हूँ। क्योंकि आज के समय मैंने देखा था एक इंजीनियर चाहकर भी दूसरे इंसान को इंजीनियर नहीं बना पाता, एक डॉक्टर चाहकर भी दूसरे इंसान को डॉक्टर नहीं बना सकता। लेकिन इस प्रोजेक्ट में मैंने देखा कि अगर मैं सफल होता हूँ तो मेरी वजह से और लोगों की जिंदगी में भी कामयाबी का कारण मैं बन सकता हूँ, मेरी वजह से दूसरे लोगों की जिंदगी में कामयाबी पहुंच सकती है, राइट। नेक्स्ट मुझे इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी खास बात जो लगी थी वो था नेम एंड फेम। नेम एंड फेम यानी नाम और पहचान, एक इंसान का नाम, पहचान, सम्मान। अगर मैं बात करूं नाम और पहचान की, तो मेरे पिताजी 25 सालों से नौकरी में दिया, ईमानदारी के साथ 25 साल उन्होंने अपनी नौकरी में दी। लेकिन कितने लोग जानते थे? कंपनी के जो 100, 200, 300 लोग थे, वो जहां जिस बिल्डिंग में रहते थे, जिस कॉलोनी में रहते थे, उस कॉलोनी के आसपास के लोग 5 गली छोड़कर कोई उनको नहीं जानता था कि ये कौन है। बट इस प्रोजेक्ट में मुझे मेरे जो है लोगों को ऐसी वैल्यू दी गई, एक ऐसी पहचान दी गई जहां पर हजारों लोग आपको बाय फेस और बाय नेम जानते हैं। जैसे मोस्टली यहाँ पर गर्ल्स बैठी हुई हैं, तो मैं अगर गर्ल्स की बात करूं तो एक लड़की जब पैदा होती है तो किसके नाम से जानी जाती है? कि मिसेस वर्मा के यहाँ बिटिया पैदा हुई है, फिर शर्मा जी के यहाँ लड़की पैदा हुई है। फिर वही लड़की थोड़ी बड़ी होती है तो राहुल की बहन, साहुल की बहन, विकास की बहन। फिर वही लड़की थोड़ी सी बड़ी होती है, शादी हो जाती है तो मिसेस वर्मा, मिसेस खन्ना, देखा पति के नाम से जाने लगती है। वही लड़की जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उसके बाद जब वो माँ बन जाती है तो सोनू की माँ, मनु की माँ। तो वही लड़की जब थोड़ी सी और बड़ी होती है आगे जाकर तो क्या होता है? चिंटू की मम्मी, चिंटू की दादी, पिंटू की दादी बन जाती है। लेकिन वही लड़की जब इस दुनिया से चली जाती है तो कोई कहता रहेगा चिंटू पिंटू की दादी चलेगी, सोनू मोनू की माँ चलेगी, जो ना राहुल साहुल की बहन चलेगी, वर्मा जी की बिटिया चलेगी। लेकिन माँ बाप ने जो नाम रखा होता है ना, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, सीता गीता बबीता, वो खो जाता है, कभी इंसान बना नहीं पाता। आप जिस जगह रहते हैं उस कॉलोनी में, उस गली में कई ऐसी राइट मदर होंगी जिनको आप उनके बच्चों के नाम से जानते, उनका नाम तक पता नहीं होगा, राइट। ये प्रोजेक्ट आपको अपनी खुद की पहचान देता है, अपना खुद का नाम बनाने का मौका देता है। हमारे यहाँ पर ऐसी गर्ल्स 19-19 साल की उम्र में आज उनको इंडिया के अंदर 50-50 लाख से ज्यादा लोग जानते हैं बाय फेस और बाय नेम, इस शख्स का नाम है कोई। नेक्स्ट इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी खास बात जो मुझे लगी थी वो थी नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर। नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर कि यहाँ पर मुझे नेशनल एंड इंटरनेशनल जाने का मौका, घूमने का, देश विदेश यात्रा करने का मुझे मौका मिलता है। मैं देखा मेरे पिताजी पिछले 25 सालों से नौकरी कर रहे थे। 25 सालों में उन्होंने मुझे एक ही जगह घुमाया था और वो था नानी का घर। फ्री में था ना, कुछ नहीं करना, बस किराया आके जाना है। तो नानी और मामा के घर ही घुमाते थे। लेकिन मैं यहाँ पर देखा था देश विदेश की बात करें तो मेरे पिताजी को 25 साल हो गए, कभी कंपनी के मालिक ने ये भी नहीं बोला खान साहब यार आप इतने सालों से काम कर रहे लीजिए 4 दिन के लिए आप अपने बीवी बच्चों के साथ जाइए, झुमरी तो ले घूम कर आ जाइए, नहीं बोला। लेकिन इस प्रोजेक्ट में मैंने देखा लोग यहाँ पर देश विदेश, अगर मैं विदेश की बात करूँ तो पूरे इंडिया में 90% लोगों के पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट है? जो हाल इस हॉल का है ना, वही हाल हमारे देश में 90% लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, ड्राइविंग लाइसेंस कौन बनवाता है? जिसको उम्मीद होती है कि जिंदगी में कभी कार आएगी, कभी मोटर गाड़ी आएगी। रिक्शे वाले को देखा कभी लाइन में लगती है लाइसेंस बनवाने की? उसको पता है जिंदगी में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। तो 90% लोग हिंदुस्तान में ऐसे जिनको पता है कि कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं पासपोर्ट की, इसलिए पासपोर्ट बनवाते हैं। 10% लोग बनवाते हैं, जिसमें से 5% लोग ही राइट इस पासपोर्ट का इस्तेमाल विदेश जाने के लिए
करते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको इसी 95% से निकल कर 5% में आने का मौका देती है। राइट, टीचर से मैं पूछता तो मेरे टीचर मुझे बताता था देख बेटा मैप पे ये हॉलैंड है, नागालैंड है, पोलैंड है, थाईलैंड है। कभी ये नहीं बताया कि वहां पे जाया कैसे जाएगा। बट इस प्रोजेक्ट में मैंने देखा ठीक है राइट, बहुत सारे ऐसे लोग थे राइट जो ऑलरेडी 20-20 साल की उम्र में 10-10 साल से इस प्रोजेक्ट में थे, कोई 5-5 साल से इस प्रोजेक्ट में था राइट, 7-7 कंट्री 8-8 कंट्री घूमकर आ चुके थे। दूसरा मुझे इस प्रोजेक्ट में जो सबसे अच्छी खास बात जो लगी थी वो था वीकली इनकम। यहाँ पर जो भी इनकम मिलेगी वो वीकली रहेगी, महीने की इंतजार करना नहीं पड़ेगा। दूसरा मुझे इस प्रोजेक्ट में जो नेक्स्ट सबसे अच्छी चीज लगी थी वो था कि 14 से 16 घंटे राइट काम कर भी मैं इस प्रोजेक्ट में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता हूँ, वो भी वीक के यानी हफ्ते के 14 से 16 घंटे लेकर भी मैं इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुली आगे बढ़ सकता हूँ। रोज के 2 से 2.5 घंटे देकर भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट जो मुझे इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी खास बात लगी थी वो थी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पर एक ऐसा सोर्स मिलता है जो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होती है, यानी यहाँ पर परमानेंट मुझे एक सोर्स मिलता है इनकम करने का। मैं देखा था कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो पढ़ाई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर पैसा कमाना है तो पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, और अगर पढ़ाई करनी है तो नौकरी नो। बट इस प्रोजेक्ट में मैं देखा कि मुझे एक ऐसा सोर्स मिलता है जहां से मैं पढ़ाई के साथ साथ भी या नौकरी के साथ साथ भी पैसा कमा सकता हूँ। यानी मेरे जीवन में परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम जब डेवलप हुआ राइट। और ये थी कुछ ऐसी वैल्यू जहां पर मुझे जो चीजें मुझे अच्छी लगी थी, यानी आइए देखते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जानते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो हमारे बीच में आज इतना वंडरफुल इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट आज लेकर आई। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने से पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा राइट। ऑलरेडी आपको नेहा जी बता चुकी होंगी कि इस प्रोजेक्ट को आपको समझने में तकरीबन जो है ना 80 से 90 मिनट का वक्त 80 से 90 मिनट का वक्त लगेगा। 80 से 90 मिनट के दौरान आपको राइट जो है ना सिर्फ सुनना नहीं है, सुनने के साथ साथ आपको समझना भी है, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, दिमाग और पैराशूट जब भी काम करते हैं जब खुलते हैं। तो ओपन माइंड के साथ आपको सारी चीजों को समझना है। और अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसको अपनी जिंदगी में 80 से 90 मिनट देने का समय ना हो, जो अपनी लाइफ की इतनी परवाह ना करता हो कि अपनी जिंदगी में 80-90 मिनट अपने करियर को दे सके, तो वो हॉल अभी क्विट कर दे, बीच में डिस्टरबेंस ना करे और चेकआउट कर लीजिएगा। आपका मोबाइल फोन स्विच ऑफ होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा यंत्र है इसको नहीं मालूम किसके बीच में बजना है, किसी के बर्थडे पे या मैयत पे ये बज उठता है राइट। तो चेकआउट कर लीजिएगा, आपका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो। और पूरे प्रोजेक्ट को आपको जो है ना एक चीज नहीं करनी है, और वो है आपको अनुमान नहीं लगाना है। अनुमान किस प्रकार से कि ये ए है, ये बी है या सी है, क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है 90% लोगों की जीवन में कामयाबी आती है और छू के निकल जाती है, वो मजा ही नहीं चख पाते सफलता का, क्योंकि जब मौका आ रहा होता है तो उस समय अनुमान लगा रहे होते कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, ये दिस है और दैट है। क्योंकि कामयाबी का कारण भी अनुभव होता है, नाकामयाबी का कारण भी अनुभव ही होता है। सो आपको जो है अनुमान नहीं लगाना है, 100% ओपन माइंड के साथ आपको समझना है, क्योंकि सुनने से जीवन में बदलाव नहीं आता। बचपन से हम सुनते आ रहे भजन दोहे, लेकिन समझ याद नहीं हुई, क्योंकि कभी समझा नहीं, सिर्फ सुना राइट। तो आइए अब बताते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो ऑर्गेनाइजेशन आज हमारे बीच में इतना वंडरफुल प्रोजेक्ट लेकर आई और इतना अच्छे तरीके से आज जो है ना मौका दे रही है। उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते बड़ा ही प्राउड फील होता है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड। एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पिछले 21 सालों से लास्ट 21 ईयर से सक्सेसफुली भारत के अंदर राइट आज दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। सन 1999 में कंपनी की स्थापना हुई थी। आज आप में से कई ऐसे लोग बैठे हुए जिनकी खुद की उम्र 21 नहीं है राइट, बट आज 21 साल से ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर चुकी है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन का, तो हेड ऑफिस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का आपका गुड़गांव सोना रोड पे है। और अगर ब्रांच ऑफिस की बात करूं तो पूरी इंडिया के अंदर 32 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस है। हेड ऑफिस जो हमारा रीजनल ऑफिस जो है वो दिल्ली लाजपत नगर के अंदर है। अगर स्मार्ट वैल्यू की बात करूं तो स्मार्ट वैल्यू वर्ल्ड के टॉप 100 ब्रांच में से एक ब्रांड में शामिल हो चुका है। स्मार्ट वैल्यू राइट अवॉर्डेड हुआ है किससे? वर्ल्ड टॉप 100 ब्रांड्स, यानी विश्व के जो टॉप 100 ब्रांड होते हैं उनमें से एक ब्रांड हमारी
स्मार्ट वैल्यू का आता है। और अगर मैं बात करूं स्मार्ट वैल्यू की, तो आज 42 लाख से ज्यादा लोग कंधे से कंधा मिलाकर आज स्मार्ट वैल्यू के साथ पूरे भारत के अंदर आज सक्सेसफुली अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं। राइट, आइए देखते हैं कि स्मार्ट वैल्यू आखिर ऐसे किन प्रोडक्ट्स, किन सर्विसेज, राइट, ऐसी किन जरूरतों पे काम कर रहे हैं जिससे आज लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं और सैकड़ों लोग आज जो है ना करोड़पति बन चुके हैं। लोगों ने आखिर ऐसी क्या जरूरत और ऐसी क्या एजुकेशन, ऐसी क्या सर्विसेज लोगों तक पहुंचा रही है। तो अगर मैं बात करूं स्मार्ट वैल्यू की, तो स्मार्ट वैल्यू पहली जो जरूरत को पूरा कर रही है, आपको मैंने बताया था 3 वैल्यू यहाँ से इंप्रूव होती है। राइट, फर्स्ट वैल्यू जो यहाँ से इंप्रूव होती है वो एजुकेशन। एजुकेशन वैल्यू को इंप्रूव करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पहला मिशन जो रहा वो रहा आईटी, टू मेक इंडियाज पीपल आईटी लिटरेट, इंडिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों को आईटी शिक्षित बनाना, यानी इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो आज से ठीक है तकरीबन 40 साल पहले, राइट, जब किसी को कोई काम करवाना होता था, किसी को कुछ बोलना होता था, तो किसका सहारा लेना पड़ता था? लाइनों का। 40 साल बहुत पीछे, आप 8 साल पीछे चले जाइए, लोगों को कैश जमा करना पड़ता था तो लाइनों में लगना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में बैंक के बाहर एक मशीन रखी हुई है, आप जाइए 24 घंटे में कभी भी पैसे डालिए, पैसा जमा हो जाएगा। आज से कुछ समय पहले लोगों को पैसा ट्रांसफर करना होता था तो या तो ट्रांसफर केंद्र पे जाते थे या फिर बैंक पे जाते थे उसके अकाउंट में जमा कराने। लेकिन 2016 के बाद से आज हर इंसान के हाथ में यूपीआई आ गया, बैठे बैठे ट्रांसफर कर सकता है। किसके माध्यम से? आज से ठीक है 2016 से पहले बैंकों में जो है ना बहुत सारे काम रजिस्टर पे हुआ करते थे, लेकिन 2016 के बाद बैंक में डिजिटलाइजेशन हो गया, टोटल काम डिजिटल तरीके से होना स्टार्ट हो गया। किसके माध्यम से? आईटी के माध्यम से। आज से ठीक है कुछ समय पहले लोग कहते थे कि भैया अगर गाड़ी चलेगी तो ड्राइवर का होना, बिना ड्राइवर के गाड़ी नहीं चल सकती। लेकिन दिल्ली मेट्रो ने ये बात को भी जो ना फेल कर दिया। मेजेंटा लाइन एक ऐसी मेट्रो है जो बिना ड्राइवर के चलती है, ड्राइवर लेस मेट्रो है। किसकी वजह से? इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरा आपसे एक सवाल है, आज से तकरीबन जो ना कुछ समय पहले जब किसी को कोई इंफॉर्मेशन किसी को पहुंचानी होती थी, जब टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, तो लोगों को क्या करना पड़ता था? लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। मान लीजिए मेरे घर में कुछ हो गया, मुझे अपने रिश्तेदार को बताना है जो 50 किलोमीटर दूर बैठा है या 200 किलोमीटर दूर है, तो मुझे या तो चिट्ठी लिखनी पड़ेगी या उसके यहाँ पर जाना पड़ेगा। राइट, बट आज की डेट में, आज के समय में आपको एक सिर्फ मैसेज छोड़ना है, एक कॉल लगानी है, कुछ सेकंड दूर है आप उससे, आप उसको इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू पहुंचा सकते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 10th पास आउट है? सब मोस्टली लोग 10th पास आउट है। 2016 में मोदी सरकार आने के बाद मोदी सरकार ने ठीक राइट देखा कि हिंदुस्तान को अगर ताकत बनाना है, वर्ल्ड पावर बनाना है, तो हिंदुस्तान में आखिर ऐसा क्या है जिससे हम वर्ल्ड पावर बन सकते हैं? तो निकल कर आई थी क्या? आईटी। हिंदुस्तान के अंदर से 4 शहर हटा दीजिए, नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, बेंगलोर, ये 4 शहर आप हिंदुस्तान से निकाल लीजिए, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि सारा सब कुछ जो है ना डेवलप होता है तो वो इन 4 शहरों में, और किसकी वजह से? आईटी। आज अगर गुड़गांव इतना बड़ा जो है ना हब बना हुआ है, किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ आईटी की वजह से। आप साइबर सिटी, साउथ सिटी, साइबर हब हटा दीजिए गुड़गांव में से, कुछ नहीं बचेगा फिर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के अलावा। सिर्फ किसकी वजह से? आईटी की। 2016 में मोदी सरकार ने एक सर्वे करवाया और सर्वे में पता चला कि पूरे हिंदुस्तान में, राइट, आज कितने ऐसे लोग हैं जो आईटी शिक्षित हैं। उन्होंने सर्वे किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान में कितने % लोग ऐसे होंगे जो आईटी शिक्षित हैं? आपके अकॉर्डिंग कितने % लोग होंगे? 10% कितने? 10%। आपके अकॉर्डिंग 50%। वेरी गुड। आपके अकॉर्डिंग 50%। आपके अकॉर्डिंग 90%। वेरी गुड। 10%। गवर्नमेंट का सर्वे आया 2016 में और पता है कि 11% लोग भारत में ऐसे हैं जो आईटी शिक्षित हैं, बाकी 89% लोग ऐसे हैं जो आईटी शिक्षित नहीं है। व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, यूट्यूब चला लेना, इन जो है शिक्षित कहलाना नहीं कहलाता। मेरा राइट आपसे सवाल, आप में से कितने ऐसे लोग जो इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज करते हैं? इंस्टाग्राम ईमेल से चलता है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज ईमेल? इंस्टाग्राम जीमेल से चलता है। जीमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूज करते हैं, मालूम
राइट। इसीलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पहला मोटिव, गवर्नमेंट ने तो 2016 में मिशन चलाया था जिसका नाम था डिजिटल इंडिया। सुना होगा आपने, डिजिटल इंडिया, राइट। तो 2016 को शुरू किया था, 2018 में ब्लॉक हो गया था, बंद करना पड़ा। फिर 2000 में दूसरी योजना चालू करी जिसका नाम था कौशल विकास योजना, जहां से उनका मिशन भी यही था। गवर्नमेंट ने 2016 में सोचा था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 21 सालों से इसी के ऊपर फोकस कर चल रही है, लास्ट 21 ईयर्स से। और बताते बड़ा ही प्राउड फील होता है। उसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया जिसका नाम है APLL, एशियन पैसिफिक लर्निंग लेवरेज लिमिटेड, जिसके पूरे भारत के अंदर 1500 से ज्यादा एजुकेशन सेंटर है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1500 से ज्यादा। अगर आप बात करेंगे, राइट, यहाँ से चालू करेंगे ना, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, फिर आपका गुजरात, फिर इधर आप आएंगे तो आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका यूपी, बिहार, फिर आपका आसाम, राइट, केरल, तमिलनाडु, उसके बाद आपका एर्नाकुलम, साउथ में जाएंगे, पूरे दिन मिलाकर तकरीबन 26 राज्यों में हमारे 1500 से ज्यादा सेंटर हैं। और आज अगर बात करें हरियाणा में 14 से ज्यादा सेंटर हमारे हरियाणा के अंदर है, राइट। बराबर में हमारे दिल्ली है, दिल्ली में भी हमारे 23 से ज्यादा सेंटर दिल्ली के अंदर है। यूपी में हमारे तकरीबन 151 से ज्यादा सेंटर यूपी के अंदर है, राइट। अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन ने हमारा यहाँ पर कुछ चीजों को देखते हुए फोकस किया, जिन चीजों पे एक इंसान को, राइट, मौका दिया जाता है कि किस तरीके से एक इंसान IT शिक्षित बन सकता है। उसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने, राइट, अभी एक कोर्स सबसे हॉट डिजाइन कोर्स है जो कि पूरे मार्केट में आज पिछले 21 सालों से सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है, जिसका नाम है स्मार्ट कॉमर्स। एक ऐसा IT कोर्स जिसने भी राइट लोगों के जो ना कैरियर की नीड को, लोगों की जरूरतों को बहुत ही आसान बनाया। जिसमें सबसे पहली चीज जो हम सिखाते हैं वो है आपका ठीक है राइट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, देन उसके बाद जो हम सिखाते हैं वर्ल्ड का सबसे पैसे वाला आदमी कौन है, वर्ल्ड का बिल गेट्स दूसरे नंबर पे है। उससे पहले जेफ बेजोस अमेज़न का मालिक, यस, बिल गेट्स जो है वो दूसरे नंबर पर है। बिल गेट्स की कंपनी कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की, राइट, सबसे बड़ी कंपनी जो सॉफ्टवेयर में काम करती है, राइट। उसी का सॉफ्टवेयर जो कि 190 देशों में जिसके बिना कंप्यूटर बेकार है, उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पर हम आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिखाते हैं जिसमें आपको चार्ट शीट, मार्कशीट, सैलरी शीट, स्प्रेडशीट, अटेंडेंस शीट, बैलेंस शीट, राइट। उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन, एक्सेस कार्ड, उसके बाद आपका डाटा मॉनिटरिंग वगैरह सब कुछ आपको इसमें सिखाया जाता है। उसके बाद इसमें जो आपको कराया जाता है वो कराया जाता है राइट इंटरनेट एंड ईमेल की अगर मैं बात करूं तो आज से दिख रहा है कि आपने देखोगे इंटरनेट ने लोगों की लाइफ बहुत इजी बना दी है, बहुत इजी। पहले आपको किसी चीज के बारे में पता करना है तो आप कहाँ जाना पड़ता था, उस चीज की दुकान पे, उस चीज के शोरूम पे। आज की डेट में आपको किसी के बारे में डिटेल लेनी है तो आप गूगल कीजिए, बस आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आपको पता करना है कि आज जो है ना चीनी का दाम क्या है, दुकान जाने की जरूरत आप चेक कर सकते हैं। आपको आज पता करना है कि आपको ठीक है राइट हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंटल्स हैं और किस कॉन्टिनेंटल पे क्या क्या मिलता है, तो किताब खोलने की जरूरत आप गूगल कर सकते हैं। लोगों की लाइफ किसने इजी बना दी, इंटरनेट ने। अगर मैं बात करूं आज से कुछ समय पहले राइट लोगों को क्या करना होता था, कोई भी फॉर्म कुछ भी अप्लाई करना होता था तो साइबर कैफे पे जाते थे, लेकिन आज घर बैठे बैठे आदमी खुद कर लेता है। किसके माध्यम से, मैं आपको बता दूं इंटरनेट का क्या यूज है। इंटरनेट इतनी बड़ी पावर रखता है कि एक इंसान की वैल्यू को फाइनेंशियली बदल देता है। मान लीजिए एक इंसान को इंटरनेट और ईमेल की प्रॉपर नॉलेज थी, उसने 2 कंप्यूटर रखकर एक शॉप भी खोल ली और एक पासपोर्ट अप्लाई करने के 1500 रुपए लगते हैं, जिसमें से 500 जो है ना आपको 1000 रुपए बचते हैं, 500 रुपए अपॉइंटमेंट फीस आती है। तकरीबन अगर रोज एक अपॉइंटमेंट भी ले रहा है तो 1000 रुपए बच रहे हैं। 20 लोग भी एक महीने में आते हैं तो 20,000 रुपए तो उसने सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट से ही कमा लिए। 50 काम और भी हैं अभी, 50 काम और भी हैं अभी, जिनमें ठीक है राइट आपका फॉर्म भरना, मनी ट्रांसफर, राइट आधार कार्ड, पैन कार्ड, 50 ऐसे काम है जो इंटरनेट के थ्रू आप कर सकते हैं। यस, मैं आपको बता दूं दिल्ली यूनिवर्सिटी बताती है कि हमारे यहाँ पे 90% लोग जो फॉर्म अप्लाई करते हैं ना ऑनलाइन, वो किसी साइबर कैफ वाले भैया से ही अप्लाई करवाते हैं। उनको खुद अप्लाई करना तक नहीं आता। और जब पहली क्लास चलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में
तो वहां पर ईमेल फॉरवर्डिंग सिखाया जाता है। तो ईमेल फॉरवर्डिंग के लिए आपको पता है वहां 85% स्टूडेंट्स जो नए आते हैं उनको ईमेल की क्लास दी जाती है। पहली लेक्चर में ईमेल सिखाया जाता है उन लोगों को, ग्रेजुएशन जो करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इंटरनेट एंड ईमेल, उसके बाद आपको यहाँ पर राइट बिजनेस अकाउंटिंग के बाद टैली विद ईआरपी। अच्छा, आपसे एक सवाल है, आपके घर का खर्चे का हिसाब कौन रखता है? मम्मी या पापा, जो मेन होता है। लेकिन जहां पर करोड़ों का लेन देन हो वहां एक आदमी कैसे रखेगा? जहां 100 लोगों से लेन देन हो वहां एक आदमी, उसके लिए बनाया गया टैली, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको जो सिखाया जाता है टैली के साथ साथ जीएसटी अपने आप में एक सब्जेक्ट बन चुका है। जीएसटी के साथ साथ इसमें आपको जो सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है राइट ई कॉमर्स। आज की डेट में ई कॉमर्स भी अपने आप में जो है ना इंडस्ट्री बन चुकी है। ई कॉमर्स अपने आप में इंडस्ट्री। कुछ साल पहले 2010 से पहले लोग ये कहते थे कि भाई अगर शॉपिंग करनी है ना तो दिन में जाना होगा, रात में दुकानें बंद, आप रात को कुछ नहीं खरीद सकते। लेकिन 2010 के बाद से ये सोच भी लोगों की बदल गई। आज आपको रात के 3 बजे याद आया, सोचो कि आपको याद आ रहा है शर्ट यार खरीदना भूल गया, आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, आपके घर पहुंच जाएगा। इसके थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू। लॉकडाउन में आपने देखा था 2020 में सबके धंधे बंद हो गए थे, राइट, बट कुछ दुकानें खुली हुई थी। कौन सी? ई कॉमर्स वाली, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, मीशो, ये सब वर्किंग थे। आज आपको पता है बिग बाजार 50% लॉस में जा रहा है क्योंकि लोग कोविड की वजह से उसके यहाँ पे जा ही नहीं रहे, लेकिन ये हमेशा प्रॉफिट में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन कुछ भी फर्क पड़े, इन्हें स्टोर पर किराया देने की टेंशन नहीं है, राइट। ई कॉमर्स, उसके बाद यहाँ पर आपको जो सिखाया जाता है राइट एम कॉमर्स हो गया, राइट, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, राइट। डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ यहाँ पर आपको डिफरेंट डिजिटल एप्लीकेशन एंड डीमोनेटाइजेशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कंप्लीट कराई जाती है। 6 मंथ का पूरा कोर्स होता है। हफ्ते में 3 डेज आपकी क्लासेस चलेंगी और साथ ही साथ में आपको जो है ना राइट 2 घंटे की आपकी क्लासेस चलेगी। हफ्ते में 3 दिन 2-2 घंटे की आपकी यहाँ पर क्लासेस चलती हैं। और अगर मैं बात करूं, ये तो था आपकी कि हमने आपके एजुकेशन वैल्यू को इम्प्रूव किया, दूसरों से बेहतर आपको यहाँ पर बनाने का मौका मिला। अब इस कोर्स का फायदा क्या है? इस कोर्स का फायदा है कि आप कहीं भी ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव के रूप में, आप कहीं भी बैक ऑफिस असिस्टेंट के रूप में, आप कहीं भी पेरोल ऑडिटर के रूप में, आप कहीं भी डिजिटल मार्केटर के रूप में, आप कहीं भी ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव के रूप में आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी लाइफ में ऑप्शन आ जाते हैं, आपका करियर जो है ना ओरिएंटेड हो जाता है, राइट। बट ये तो एजुकेशन। सेकंड वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, मैं पूछना चाहता हूँ, राइट। मैंने यहाँ पर राइट सेकंड वैल्यू क्या बताई थी? सेकंड वैल्यू मैंने क्या बताई थी? फर्स्ट वैल्यू एजुकेशन वैल्यू थी, सेकंड वैल्यू क्या थी? सेकंड वैल्यू क्या थी? यस, एक बार जोरदार तालियां आएंगे। जो बताई गई थी वो थी एटीट्यूडनल वैल्यू, राइट। एटीट्यूडनल वैल्यू यानी एक इंसान, दूसरी भाषा में बोले तो स्किल्स, दूसरी भाषा में बोले तो स्किल्स। मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, एक बैंक का मैनेजर और बैंक के एम्प्लॉय में फर्क क्या होता है जबकि काम दोनों को बराबर आता है? क्या फर्क होता है दोनों में? दोनों में फर्क होता है तो सिर्फ और सिर्फ स्किल्स का। एक कंपनी का मैनेजर और एक कंपनी का वर्कर, जबकि वर्कर को ज्यादा पता होता है कि कौन सा कलर, कितना केमिकल, कैसे मिला के क्या चीज बनानी है, जबकि मैनेजर को उतना पता नहीं होता। लेकिन मैनेजर के पास एक चीज होती है, वो होती है स्किल्स। मैनेजर को काम करना उतना अच्छे से नहीं आता, लेकिन काम करवाना आता है। मेरा आपसे एक सवाल है, पैसा ज्यादा कौन कमाता है, काम करने वाला या करवाने वाला? यस, करवाने वाला। तो यहाँ पर आपको स्किल्स, कुछ ऐसी स्किल्स दी जाती हैं जो आपको ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनाती है, जिसमें सबसे पहली चीज सिखाई जाती है दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ पर आपको ड्रेसिंग सेंस के साथ साथ आपकी एटीट्यूड, आपकी सोच और विचार के हिसाब से भी सिखाया जाता है। मेरा आपसे सवाल है, जब एक इंसान पढ़ाई करता है 1 से लेकर 12वीं तक, किस लिए पढ़ाई करता है? ताकि डेवलप हो जाए, क्योंकि पढ़ाई तो वो 2 साल के बाद भूल जाता है। अगर मैं आप में से पूछूं ना, जितने लोग 10th में अभी तो 8 की पढ़ाई भूल चुके होंगे, उनको चैप्टर तक याद नहीं होंगे कि चैप्टर क्या थे, उसके लेसन तो बहुत दूर की बात है। मेरी बात समझ आ रही है, राइट। बट इंसान का रहता है डेवलपमेंट, क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बातचीत करने का तरीका, कि आप कितने लोगों को अपनी बात कितनी आसानी से समझा पा रहे हैं। आप देख होंगे जब बैंक में कोई बात बिगड़ जाती है तो उसको हैंडल कौन करता है?
मैनेजर कि ठीक है राइट, जो है मैनेजर हैंडल करेंगे। उससे पहले आपने देखा होगा कि कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है राइट, जो है ना कंपनी में, तो कौन हैंडल करता है? एचआर। आप एचआर के पास जाइए, वो हैंडल करेंगे। तो उनको पता है कैसे हैंडल करना है, उनके पास वो स्किल्स हैं, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके साथ साथ राइट स्टेज स्पीकिंग, स्टेज पे लोगों के सामने कैसे बोला जाता है। दो डर दुनिया के सबसे बड़े डर है, पहला डर मौत का और दूसरा डर स्टेज पर इंसान को बोलना नहीं आता है, किसी को डर लगता है राइट। और मैं आपको बता रहा हूं, जब लोग स्टेज पर आते हैं, बोलना शुरू करते हैं ना, तो बस 1 मिनट नहीं बोल पाते, इतना बोलते गुड मॉर्निंग। लोगों के बर्फ जम जाती है गले में, ब्लाइंड जो ना बिल्कुल ब्लैक, दिमाग ब्लैक हो जाता है। क्या बोलूं तो देखो, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। अभी मैं आपने से 1-2 लोगों को बुलवाऊंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट बोल के जाना है, देखना भी आपने से, आप ही में से बुलाता हूं, किसको बुलाऊं। पता है कि क्या हो रहा है? जो लोग मुझसे आप ही मिला रहे थे, चुरा रहे हो, कहीं मेरे को ही ना बुला रहे राइट। इसे कहते हैं फियर ऑफ स्टेज राइट। तो यहाँ पर स्टेज स्पीकिंग की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर आपको ठीक है राइट कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होता है। पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग दी जाती है राइट। साथ ही साथ में आपको इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स, इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स। क्या नाम है आपका? गुलबसा। आपका नाम? मान्या। गुलबसा जी और मान्या जी हैं। गुलबसा जी ठीक है राइट, जो 50% आए हैं, मान्या जी के 90% आए हैं। लेकिन इंटरव्यू के लिए जब ये पहुंचे राइट, तो गुलबसा जी ने सारे जवाब दे दिए, लेकिन मान्या जी नहीं दे पाए प्रॉपर तरीके से। तो सिलेक्शन किसका होगा? किसका होगा? कैसे कैसे हो जाएगा जी? 90% तो मान्या जी के, इनके तो 50 ही है। यस, कॉन्फिडेंस जो था वो जवाब देने का वो गुलबसा जी के अंदर था, इसलिए सिलेक्शन इनका होगा। यहाँ पर इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं। मैंने कई एग्जाम ऐसे देखे जहां पर मॉक टेस्ट में अच्छे लोग, जिनके बढ़िया रिटर्न में जिनके अच्छे नंबर आए थे, वो मॉक टेस्ट में जाकर फेल हो जाते हैं। किसकी वजह से? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं, टॉकिंग सेंस, ड्रेसिंग सेंस राइट। इसके साथ साथ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से सब कुछ आपको कराया जाता है, जहां 1 साल की टोटल ट्रेनिंग होती है। टोटल टाइम जो लगता है वो आपको 1 ईयर का लगता है। अगर मैं इस कोर्स की फीस बात करूं, तो इस कोर्स की फीस अलग-अलग इंस्टीट्यूट में 47,000 से लेकर 82,000 तक है। एनआईटी, एप्टेक, जेटकिंग इंडिया के नंबर 1 ठीक है राइट टॉप जो ना इंस्टीट्यूट है, जो नेशनल लेवल के हैं, जो हमारे लेवल के हैं, उनमें आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 47,000 से लेकर 82,000 तक पड़ेगी ना, सिर्फ आपको कोर्स कराया जाता है। लेकिन हम आपको यहाँ पर कोर्स के साथ साथ 1 साल की डेवलपमेंट ट्रेनिंग के साथ साथ आपको 11 बुक्स, 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस, 6 ऑडियो वीडियो डीवीडीज राइट। डीवीडीज में पूरा कोर्स पढ़ा होगा, जिससे आप लाइफ टाइम तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। घर में छोटे भाई बहनों को भी कुछ सिखा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो दिया जाता है वो दिया जाता है कॉलेज एप्रिल का बैग, सारा कोर्स मटेरियल भी दे रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल है, कोर्स की फीस इससे ज्यादा होनी चाहिए कि कम? ज्यादा। ऑब्वियसली ज्यादा। कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए कि आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए? ब्याज कितनी ठीक है आपके हिसाब से? इतनी, इससे ज्यादा होनी चाहिए कि इससे कम? मतलब इससे ज्यादा होनी चाहिए है ना, इतनी सारी एक्स्ट्रा चीजें दे रहे हैं तो। बट आपको मैं बताऊं, इसी कोर्स की फीस हमारे इंस्टीट्यूट में ठीक है राइट, जो रखी गई है राइट, वो रखी गई थी, वो कोर्स की जो फीस रखी गई है, वो कोर्स की फीस यहाँ पर रखी गई है सिर्फ और सिर्फ 32,500 रुपए, जिसमें आपको सब कुछ करने का मौका दिया जाता है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट अगर सिलेक्ट होता है तो उसको ठीक है राइट, यही कोर्स सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए में करने का मौका मिलता है। जिंदगी में एक बार खर्चा बैठता है आपका कितना? 19,000 रुपए राइट। लाइफ में एक टाइम अगर मैं 19,000 को 365 से डिवाइड करूंगा, साल में कितने दिन होते हैं? तो एक दिन का आएगा 52 रुपए, 52 रुपीस, और 50-52 रुपए थे घर में ठीक है चाय पानी बिस्कुट नमकीन सिगरेट और बीड़ी पे यूं एक परिवार में खर्च हो जाते हैं। वो 50 से 52 रुपए आपकी जिंदगी में नई वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं और एक नया मौका आपको लाइफ में दे सकते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट जो काम करती है वो करती है राइट आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बाकी जो काम कर रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन और भी कई सेक्टर्स में कर रही है, जैसे कि हेल्थ हो गया, पर्सनल केयर, होम केयर, लाइफस्टाइल, एग्रीकल्चर राइट। उसके साथ साथ फूड एंड बेवरेजेस, ड्यूटी केयर। मेरा आपसे एक सवाल है, एक इंसान जिसकी एक दुकान है वो अच्छा पैसा कमा रहा होगा जिसकी 8 दुकान है? एक इंसान
जिसकी एक फैक्ट्री है वो ज्यादा पैसा कमा रहा होगा जिसकी 8 है। एक इंसान जिसके घर में 1 कमाने वाला है वो ज्यादा पैसा कमाएगा जिसके घर में 8 कमाने वाले हैं। जिसके 8 कमाने वाले 8। यहाँ पर आपको जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है राइट वो 8 डिपार्टमेंट्स में काम करती है। पहला जो हमारा था वो था एजुकेशन, दूसरा जो है तो हमारा वो हेल्थ का डिपार्टमेंट, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। लॉकडाउन में कोरोना के जो 3 पीरियड गुजरे, अभी तक तीसरा चल रहा है, इस तीसरे पीरियड में लाखों लोगों की जिंदगी हमारी कंपनी के हेल्थ प्रोडक्ट्स ने बचाई, जिसमें रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स और इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स आते हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बचाई। आपको राइट यहाँ पर तीसरी वैल्यू जो इंप्रूव होती है, मैंने आपको थर्ड वैल्यू भी बताई थी राइट। तीसरी वैल्यू यहाँ से क्या इंप्रूव होती है? यस, क्या तीसरी वैल्यू क्या इंप्रूव होती है यहाँ से? जी, तीसरी वैल्यू क्या इंप्रूव होती है? यस, आपके से ब्लैक मास्क, यस आपके से पूछ रहा हूं क्या होती है तीसरी वैल्यू? थर्ड वैल्यू क्या इंप्रूव होती है? थर्ड वैल्यू क्या इंप्रूव होती है? एक बार जोरदार तीसरी वैल्यू जो इंप्रूव होती है फाइनेंशियल वैल्यू। मैं कुछ भी डिस्कस करूं, मैं आपसे बताना चाहूंगा, फिर से वही वाली बात है, आपको प्रोजेक्ट को सिर्फ सुनना नहीं है, समझना है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, आप मुझे बजा रहे हो और मैं बज रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको समझना भी है ताकि आपका यहाँ 2 घंटे देना और मेरा भी 2 घंटे बोलना, दोनों जो है ना सही साबित हो राइट। तीसरी वैल्यू जो इंप्रूव होती है फाइनेंशियल वैल्यू राइट, यानी मनी। फाइनेंशियल वैल्यू यानी मनी। ये एक ऐसा शब्द है जो रोते हुए को भी हंसा देता है, एक ऐसा शब्द है जो हंसते हुए को भी रुला देता है, ये एक ऐसा शब्द है जो भाई भाई में दरार पड़वा देता है, ये एक ऐसा शब्द है जो टूटे हुए रिश्ते बना देता है, और ये ऐसा शब्द है जो अच्छे से अच्छे रिश्ते भी जो ना बिगाड़ देता है। ये शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका नाम है पैसा, मनी। अगर मैं बात करूं पैसे की, तो जब मैं छोटा था तो मेरे बुजुर्ग कहा करते थे कि बेटा पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा भगवान नहीं है। लेकिन जब बड़ा हुआ तो पता चला कि भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में हर साल 15% लोगों की मौत टाइम पे पैसा ना पहुंचने की वजह से हो जाती है। अगर उनको पहुंच जाए तो भगवान के बराबर पैसा उनके लिए हो जाए। उस समय मेरे बुजुर्ग पहले कहा करते थे कि बेटा पैसे से सब कुछ नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता। लेकिन जब बड़ा हुआ तो देखा कि होता सब कुछ पैसे से ही है। आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी पैसे की। एक इंसान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, उस वक्त भी किस चीज की जरूरत पड़ती है? पैसे की। फिर उसके नरिशमेंट के लिए, पालन पोषण के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी, शादी के लिए भी, एंड में जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है अंतिम संस्कार करने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? पैसे की ही जरूरत पड़ती है राइट। अगर मैं बात करूं पैसे की तो आज के समय में राइट, करियर का मतलब पैसा, पैसा का मतलब राइट, सही कह रहा हूं। आज की डेट में पैसे का मतलब, करियर का मतलब पैसा। मैं बहुत पढ़ा लिखा, बहुत इंटेलिजेंट, पीएचडी कंप्लीटेड पर्सन हूं, मुझे नॉलेज सब कुछ है राइट। मेरी मां का तबीयत खराब हुआ, मैं मेदांता हॉस्पिटल में लेकर गया, डॉक्टर बोले 1.5 लाख रुपए अर्जेंट जरूरी है, ऑपरेशन करना स्टार्ट करना होगा, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। मैंने बोला डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन चालू कीजिए, लेकिन पैसा, डिग्री है, नॉलेज है, नॉलेज करेगा इलाज? करेगा? मेरी बहन की शादी होने वाली थी, लड़के वाले ने बोला 10 लाख रुपए चाहिए, मैंने बोला ठीक है जी आप शादी कीजिए, लेकिन पैसा क्या है? डिग्री है, डिग्री। बच्चे स्कूल में पढ़ाना था, स्कूल में जाकर पूछा, स्कूल वाला बोले 1 लाख रुपए जमा करना है, 12,000 रुपए हर महीने की फीस है। मैंने बोला ठीक है जी ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं देने के लिए, लेकिन पैसा क्या है? डिग्री। नॉलेज है, नॉलेज। पर ये करियर बनेगा? आज बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा पैसा और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उनके पास क्या है? पैसा है। तो एक अच्छा करियर है, और एक अच्छा करियर है क्योंकि उनके पास अच्छा पैसा है राइट। तो मैंने जब देखा पैसे के लिए, तो पैसे की अगर बात करें तो करियर किससे बेहतर बनता है? पैसे से ही। और अगर हम बात करें पैसे की राइट, यानी इनकम, एक अच्छे करियर के लिए क्या चाहिए होती है? क्या चाहिए होगा? इनकम। इनकम। एक अच्छे करियर के लिए इनकम नहीं चाहिए दोस्त, एक अच्छे करियर के लिए चाहिए गुड इनकम। एक अच्छे करियर के लिए चाहिए एक अच्छी इनकम, एक अच्छी कमाई,
एक अच्छा पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, 1000 रुपए 500 रुपए रोज के कमा लेना भी एक अच्छी कमाई है कि नहीं? लेकिन वो भी कमाई है, लेकिन एक अच्छी कमाई नहीं है। मेरा आपसे सब सिंपल सी बता दूं, जब आप अच्छा कमाने लगेंगे तो आपका सब कुछ काम होने लग जाएंगे। आपने देखा होगा अनुष्का शर्मा और विराट कोहली दोनों की शादी हुई है। अनुष्का शर्मा ने इतनी बड़ी एक्ट्रेस ने विराट कोहली से शादी की, किसकी वजह से? गुड इनकम। अनुष्का शर्मा एक साल में 2 फिल्में बनाएगी तो 10 करोड़ रुपए कमाएगी। विराट कोहली ठीक है जो ना पिछले साल में 750 करोड़ रुपए कमाया था सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से। शादी किस लिए की? गुड इनकम। बच्चे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं अपने पापा से और बोलते हैं पापा आई लव यू, हर जिंदगी आप ही मुझे मिलो, क्योंकि पापा के पास क्या है? गुड इनकम। माँ बाप बोलते हैं अरे बेटा भगवान 7 जन्म तेरी जैसी औलाद दे, क्योंकि औलाद के पास क्या है? गुड इनकम। सिर्फ और सिर्फ गुड इनकम। रिश्तेदार भी बोलते हैं यार वो बंदा बहुत बढ़िया है यार, बहुत मदद करते हैं हमारी, क्योंकि उनके पास क्या है? गुड इनकम। आपके पास गुड इनकम नहीं है, आपके यहाँ पे रिश्तेदार में शादी है तो आपको 4 दिन पहले बुला लेंगे, कहेंगे यार अपने बच्चे की शादी में काम रहता है प्लीज हाथ बटा देना। आपके पास गुड इनकम है तो आपको एक बात बोलेंगे आना जरूरी है, चाहे 10 मिनट के लिए आना, लेकिन अपनी लंबी वाली गाड़ी जरूर लाना, क्योंकि आपके पास क्या है? गुड इनकम। जीवन में गुड इनकम जरूरी है। चलिए गुड इनकम देखते हैं आज के समय को देखते हुए। राइट, आज के समय में गुड इनकम क्या होती है एक चार्ट में बताता हूँ। राइट, 1940 में गुड इनकम जो हुआ करती थी वो 1940 में जो 10 रुपए जिस परिवार की आय थी वो एक अच्छी आय मानी जाती थी, जहां पर एक इंसान अपने घर की 4 चीजों को पूर्ति कर सकता था। क्या 4 चीजें? राइट, एक अच्छा समाज में वो रह सकता था, एक अच्छी शिक्षा दिला सकता था, राइट, एक अच्छा घर में रह सकता था, और एक अच्छा जीवन शैली, एक अच्छी जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल अपना सकता था। ये 4 चीजें जब 1940 में अगर किसी के पास क्या होती थी, क्या होता था? 10 रुपए इनकम, फिर 20 साल बढ़े, यही हो गया आपका 1960, ये इनकम हो गई 100 रुपए, 1980 ये इनकम हो गई 1000 रुपए, सन 2000 इनकम हो गई राइट आपकी 10,000 रुपए। राइट, उसके बाद आया सन 2020, यही इनकम हो गई 1 लाख रुपए। यानी आज के समय में अगर एक इंसान 1 लाख रुपए से नीचे कमा रहा है तो चाहकर भी ना तो अपने बच्चों को अच्छी सोसाइटी में रख सकता, चाहकर भी ना तो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दिला सकता, चाहकर भी अपने बच्चों को एक अच्छा घर नहीं दे सकता, और चाहकर भी एक अच्छी जीवन शैली, एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करके नहीं रख सकता अगर वो 1 लाख से नीचे कमा रहा है। राइट, फिर 1 लाख से नीचे जब एक इंसान की इनकम होती है तो 1 लाख से नीचे 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए जब आदमी कमाता है तो कमाने के बाद फिर वो करता है ये चीजें कुछ पूरी नहीं होती, फिर वो एक चीज करता है और जिसको बोलते हैं हम कॉम्प्रोमाइज एंड ओनली कॉम्प्रोमाइज। बच्चा बोलता है पापा यार देखो सोनू भी जो आता है बाइक से, मोनू भी आता है बाइक से, अच्छा नहीं लगता पापा प्लीज यार स्कूटी तो दिला दो। पापा बोलते पागल हो गया है, तेरी उम्र की नहीं है, 16 साल की तेरी उम्र, एक्सीडेंट हो गया मर जाएगा। देख सरकार ने कितनी अच्छी लो फ्लोर बस सेवा चला रखी है, मस्त 5 रुपए में जाओ और 5 रुपए में आओ, टेंशन क्या जरूरत है तुझे बाइक लेने की? क्या करा? कॉम्प्रोमाइज। मैंने अपने पापा को बोला पापा यार फुटबॉल का बड़ा शौक है, जूते चाहिए, जूते नहीं है। पापा बोले कितने के आएंगे? मैंने बोला 3000 रिबॉक के आएंगे। पापा बोले दिमाग खराब है, मंगल बाजार में 300 के मिलेंगे, फट्टे ये भी है और फट्टे तो वो भी है, पागल है क्या? 10 जोड़ी आएंगे वो। क्या करा? कॉम्प्रोमाइज और कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता। अगर मैं बात करूं ठीक है राइट हो ना पैसे की, तो मिडिल क्लास परिवार में जब 20-25 हजार रुपए 30,000 रुपए इनकम होती है, बेटा कहता है पापा बहुत जोर की गर्मी पड़ रही है। क्या पड़ रही है? बहुत जोर की गर्मी है पापा प्लीज बताओ। तो अमीर क्या करता है पता है? अपने बेटे के कमरे में अगले दिन 1.5 टन की एसी लगवा देता है कि बेटा सुकून से सो सके। लेकिन हमारे और आपके जैसे परिवार का इंसान जब बोलता है ना पापा बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है क्या करूं, तो पापा लड़के को ले जाता है, अगले दिन गंजा करा के ले जाता है, कहता है नहीं हम गर्मी तेरे को नहीं लगेगी। राइट, क्यों? क्या करना पड़ जाता है? कॉम्प्रोमाइज। माँ बाप से बोलते हैं पापा यार आज तो गर्मी बहुत ज्यादा है, बाप बोलते पानी भरा है, बोला हाँ बर्फ डालना है इसमें, देख ठंडी ठंडी हवा आएगी मस्त। सही कह रहा हूं? क्या कर जाता आदमी? कॉम्प्रोमाइज। यहाँ तक कि घर में लड़ाइयां तक होती है भाई बहनों में कि मैंने पानी डाला मैं सोऊंगा आगे पहले, आज मेरी बारी आगे सोने की कूलर के, क्योंकि पानी मैंने भरा है। एक मिडिल क्लास परिवार में इंसान क्या कर जाता है?
कॉम्प्रोमाइज एंड ओनली कॉम्प्रोमाइज। बट्टा बोलता है पापा यार बहुत बढ़िया स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, प्लीज यार पापा पढ़ाइए ना। पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, राइट जो है ना, देखो पढ़ने वाले तो सरकारी में पढ़ के निकल जाते, ना पढ़ने वाले तो प्राइवेट में भी नहीं पढ़ पाते, चुपचाप से जाकर पढ़ो। पापा भी कर जाते हैं कॉम्प्रोमाइज एंड ओनली कॉम्प्रोमाइज। वो भी चाहते थे बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देना, लेकिन नहीं दे पाई क्योंकि इनकम अलाउड ही नहीं कर पाई। क्या कर गए? कॉम्प्रोमाइज, समझौता कर गए। आपने देखा होगा एक टीचर जो है ना, एक इंसान अपने बीवी बच्चों को लेकर आए, बढ़िया से सज धज के माँ बेटी सब गए हो, ऑटो में ठूस के बैठे हुए, रेड लाइट पर टीचर आए जो है ना, डिग्री टेम्परेचर 40 है तो ऑटो के अंदर 48 हो जाता है। लेकिन वहीं बराबर में रेड लाइट पर टीचर आए जो है ना, 1 फुट दूर एक कार आकर रुकती, जिसमें हस्बैंड वाइफ बेबी बच्चे बैठे हुए और कार का टेम्परेचर 16 डिग्री। सिर्फ किस चीज की वजह से? गुड इनकम। और इंसान यहाँ भी कर जाता है कॉम्प्रोमाइज एंड ओनली कॉम्प्रोमाइज। किसकी वजह से? पैसे की वजह से। अब बात करें कि अगर 1 लाख रुपए कमाने के लिए एक इंसान को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो 1 लाख रुपए कमाने के लिए आइए देखते हैं किस चीजों की जरूरत पड़ती है एक इंसान को। तो 1 लाख रुपए कमाने के लिए एक इंसान को जो जरूरत पड़ती है वो कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है जिनकी वजह से इंसान जीवन में अपने राइट 1 लाख रुपए कमा सकता है, राइट एक बढ़िया इनकम। जैसे कि पहला जो जरूरत पड़ती है उसको, ठीक है राइट, एक अच्छे टैलेंट की, यानी उसके पास कोई नेचुरल टैलेंट हो, जैसे कि 1 लाख रुपए महीने का कमाता हो, सॉरी मतलब मैं कह रहा हूं नेचुरल टैलेंट मतलब सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कुछ ना कुछ उसको नेचुरल टैलेंट, गॉड गिफ्ट कोई उसके पास टैलेंट हो, राइट। तो समझ में आता है मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं कि मैं लता मंगेशकर की तरह मेरी आवाज हो, या फिर रफी मोहम्मद की तरह, या फिर टाइगर श्रॉफ की तरह मेरे को डांस आता हो, या फिर मुझे बहुत बढ़िया एक्टिंग आती है, ऐसा कुछ था नहीं। उसके बाद बात करें तो दूसरा ऑप्शन बचता था मेरे पास एक ही चीज, और वो था क्या कि या तो मैं राइट जॉब करूंगा जाकर, या फिर करूंगा बिजनेस, या तो जॉब करूंगा या बिजनेस। 2 ही रास्ते बचते हैं आम आदमी के पास, या क्या करेगा? बिजनेस करेगा या फिर जॉब। अच्छा सबसे ज्यादा पैसा किसमें है? बिजनेस। जॉब में कि बिजनेस में? बिजनेस में। लेकिन सबसे ज्यादा लोग करते क्या है? जॉब। क्यों? क्योंकि बिजनेस करने के लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों रुपए, जो कि हर इंसान की बस की बात नहीं है। अगर आपके पिताजी के पास या मेरे पिताजी के पास करोड़ों रुपए होते तो शायद आज आप हम लोग यहाँ बैठे हुए नहीं होते, राइट। तो बिजनेस का रास्ता तो पहले ही बंद हो जाता है, फिर आदमी आ जाता है कहाँ? नौकरी में। कि पहले चला था अमीर बनने, अब आ जाता है अमीर बनाने, कि चलो करेंगे नौकरी और बनाएंगे दूसरे को अमीर। अब मेरा आपसे एक सवाल है, नौकरी में 2 ही लोग बढ़िया पैसा कमाते हैं। पहला, या तो उनके डिग्री में इतना दम हो, या तो उनकी डिग्री में इतना दम हो कि डिग्री दिखा के 1 लाख रुपए ले लें। IIT, IIM, IAS, IPS, PCS, IFS, डिग्री में इतना दम हो कि डिग्री देखकर कोई 1 लाख रुपए दे दे। या फिर दूसरा वो आदमी जिसके माँ बाप पे पैसा हो, जिसके माँ बाप नैतिक 25-30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए बच्चों को पढ़ाने में बढ़िया किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में या फिर इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए भेजा हो, तो वो इतना टैलेंट लेकर आ जाए ताकि उसकी डिग्री में इतना दम आ जाए, या फिर वो इतना इंटेलिजेंट हो कि 98-99% लेकर आ सके। मैं ऐसा स्टूडेंट था कि 99 में 2 पास हो जाए मेरे जैसे, एक नहीं 2 पास हो जाए, मैं इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, राइट। तो अब इंसान के पास ये नहीं होता तो फिर इंसान चलिए कर भी लेता, तो फिर पहुंच जाता नौकरी में, और नौकरी में इनकम आती है किस फॉर्मूले पे? पढ़ाई फॉर्मूला, इनकम इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट, टाइम बराबर समय गुणा में दर। एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है 10th क्लास से, राइट। अगर एक इंसान नौकरी करेगा तो इसी फॉर्मूले पे काम करेगा। चलिए आइए जानते हैं। मेरी जिंदगी का जो परिवर्तन आया था इसी चीज से आया था, इस पार्ट से, इसने मुझे अंदर से ला दिया था। जब एक इंसान नौकरी करने जाता है, मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे 5 ऐसे लोगों के नाम बताइए जिन्होंने आपकी तरह पढ़ाई करी हो, आपके जैसे परिवार से हो, आप ही की तरह आगे बढ़े हो, और आज 5 लाख जो ना 5 ऐसे लोगों के नाम बताइए जो 1-1 लाख से ऊपर रुपया कमाते हो। 5 लोगों के नाम बताने, जानते हैं क्या आप ऐसे 5 लोगों को? आप जानते हैं क्या 5 ऐसे लोगों को? आपके जानकार में से 5 ऐसे लोग, आपके रिश्तेदार, परिवार, अड़ोसी पड़ोसी। तो छठा आदमी मैं कैसे बन जाऊंगा जब मुझे 5 ऐसे? आइए चलिए ये देखते क्या कि क्यों नहीं बन पाता आदमी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
विश्व के सबसे पहले अर्थशास्त्री और दुनिया का सबसे अमीर आदमी जे पॉल गेटी की बुक बताती है कि एक इंसान नौकरी में क्यों बड़ा पैसा नहीं कमा पाता, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। उसके पीछे दो वजह होती है। पहला 2D होती है वो सिस्टम। नौकरी जो है 2D सिस्टम है, यानी जॉब में डिफेक्ट है और एक डेंजरस है। जॉब इज अ डिफेक्टिव एंड डेंजरस सिस्टम। क्यों? क्योंकि नौकरी जब करने के लिए आदमी जाता है तो कमी क्या है ये वो देखते हैं, राइट। मेरी बात को आप समझिएगा, रिलेट कीजिएगा। एक आदमी 8 से 10 घंटे काम करता है, महीने के 30 दिन काम करता है रोज के, राइट। उसको 500 रुपए मिल रहा है तो महीने के 15,000 रुपए। एक और आदमी 8 से 10 घंटे काम कर रहा है, महीने के 30 दिन काम कर रहा है, रोज के 1000 रुपए कमा रहा है, उसको मिल रहा है। एक और आदमी रोज के 8 से 10 घंटे काम कर रहा है, महीने के 30 दिन काम करता है, राइट। उसको मिलते हैं 2000 रुपए महीने के। मैंने लो से लो और हाई से हाई कैटेगरी हमारे अकॉर्डिंगली है। हम इनमें से किसी भी एक स्टेज पर हो सकते हैं। मैं नहीं जानता आप 15 कमाएंगे, 30 कमाएंगे की कुछ भी आप नौकरी करने जाएंगे तो आप इनमें से किसी एक स्टेज पर हो सकते हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल था, महंगाई जल्दी बढ़ती है कि सैलरी? महंगाई साल में 12 बार बढ़ती है महंगाई, सैलरी मुश्किल से एक बार, मुश्किल से, राइट। तो ये इंसान की जरूरतें जल्दी बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? यस सर। मैं आज बैचलर हूं तो हमेशा बैचलर थोड़ी रहूंगा, एक दिन तो शादी होगी, बीवी बच्चे होंगे, भाई खर्चे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। मान लीजिए मेरा 30,000 रुपए में गुजारा होना बंद हो गया तो मैं क्या करूंगा अभी इनकम बढ़ाने के लिए? यस, ज्यादा से ज्यादा आदमी क्या कर सकता है? ओवर टाइम। चलो ठीक है, मैंने बड़े भाई की बात मानी, मैंने ओवर टाइम करना चालू कर दिया। मैं रोज के 14 घंटे काम करने लगा। मुझे ठीक है, राइट, जो है ना यहाँ पर 60,000 की जगह पर मैं हर महीने के 65,000 रुपए कमाने लग गया, राइट। मेरा इसमें में भी गुजारा नहीं चलेगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा? 16 घंटे करने लगूंगा, रोज के 18 घंटे करने लगूंगा। 18 से 20 घंटे करूंगा रोज के। क्या 24 घंटे से ज्यादा 26 घंटे एक दिन में काम कर पाऊंगा? नो सर। एक दिन करूंगा, 2 दिन करूंगा, तीसरे दिन बेड पर आ जाऊंगा। यानी यहाँ पर मेरा एक चीज फिक्स है और वो है टाइम। मेरा नौकरी में फिक्स है, टाइम फिक्स है तो इंसान का रेट भी फिक्स, इंसान की इनकम भी फिक्स बंधाई इनकम है, राइट। इसीलिए नौकरी में इंसान जिंदगी भी बंधाई जीता है, जिस वजह से उसको करना पड़ जाता है कॉम्प्रोमाइज एंड ओनली कॉम्प्रोमाइज। इसीलिए इंसान कॉम्प्रोमाइज कर जाता है नौकरी में, क्योंकि इसकी इनकम फिक्स होती है, बंधी बंधाई। वो चाहता है अपने जीवन में, राइट, इनकम बढ़ा नहीं चाहता। आज मैं कई ऐसे पेरेंट्स से मिलता हूँ जो 25 साल से नौकरी कर रहा है, 25,000 भी उनकी इनकम नहीं है, राइट। आज मैं आपको बताऊं दूसरा सिस्टम क्या है, दूसरी चीज क्या थी, राइट। पहला तो ये कमी जिस वजह से एक इंसान नहीं आता, दूसरा है डेंजरस, राइट। दूसरी डी थी डेंजरस। एक इंसान फिर तो वही फॉर्मूला लेते हैं, टाइम इनटू रेट इज इक्वल टू इनकम, राइट। एक एग्जांपल को थ्रू हम समझते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? आशुतोष मेरा भाई है, मान सकते हैं भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आशुतोष मेरा भाई है, राइट, छोटा है मेरे से। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मैं 30,000 कमा रहा हूँ। आशुतोष थोड़ा ठीक पढ़ गया, 60,000 रुपए महीना कमा रहा है। आशुतोष भाई शादी हो गई? एक ही बार नहीं हुई? चलो मान लेते हैं कि शादी हो गई, ठीक है। आशुतोष भाई की शादी हो गई। आशुतोष भाई बढ़िया परिवार के साथ रह रहे हैं, राइट। आशुतोष की भाई जो है ना, आशुतोष भाई अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहे हैं, मैं भी बीवी बच्चों के साथ रह रहा हूँ। खुशहाल परिवार है, मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। आशुतोष भाई कहाँ रहते हो आप? यूपी तक बना। यहाँ कहाँ रहते हो? गुड़गांव कह रहे हैं, मैं नोएडा। आशुतोष भाई का परिवार है। आशुतोष भाई के घर से फोन आया कि बड़े पापा आप आओगे तो केक काटोगे, अदरवाइज केक नहीं काटूंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, छुट्टी होने दे, फिर मैं तेरे पास आता हूँ। शाम को अपनी टिकट राइड जो है ना गाड़ी उठाकर मैं इनके यहाँ पे निकला और इनके पास कॉल पहुंचा एक, क्या आशुतोष भाई आपके जो भाई उनका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, इस दुनिया में नहीं है। यानी यहाँ पर क्या टाइम क्या हो गया? 0। घर में खाने वाले 4 थे, कमाने वाला एक था। अकेला आदमी। अब वो अकेला आदमी इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन 4 तो आज भी जिंदा हैं। यस और नो? यस सर। 4 को आज भी हर महीने 30,000 चाहिए। यस और नो? यस सर। आज भी हर लोग, हर इसके परिवार को जीने के लिए, इस इंसान के, आपके या मेरे परिवार को जीने के लिए हर महीने आज भी 30,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। यस और नो? यस सर। तो अब ये 30,000 रुपए हर महीने कहाँ से आएगा? अब ये 30,000 रुपए हर महीने कौन देगा? क्या जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ कंपनी वाले देंगे? नो सर। जो यार दोस्त मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाते थे वो यार दोस्त देंगे? नो सर। जो रिश्तेदार में, जो चाचा मामा फूफा मेरी शादी में, ठीक है, राइट, घोड़ी के आगे घोड़ा बन के नाच रहे थे, वो देंगे? नो सर। 4 दिन आएंगे, 5वें दिन वो आना भी बंद कर देंगे। अब ऐसी स्थिति में मैं अपने परिवार, मेरे परिवार के साथ क्या होगा? ऐसी स्थिति में एक नॉर्मल परिवार के साथ होता है, बैग पोरोस्टिन, भीख मांग, उधार कर, चोरी कर, या 2 गोली खुद का, तो बच चुकला, राम नाम सत्य है।
बच्चे अगर प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो सरकारी में पढ़ रहे हैं तो रोड पर आ जाते हैं। जो भी बाइक कभी बेचारी घर से नहीं निकली होती उसको मजबूरी में कहीं जाकर नौकरी करनी पड़ जाती है घर का परिवार चलाने के लिए। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप में से कोई चाहेगा कि यार मैं अपने परिवार को ऐसा रास्ते पे छोड़ के जाऊं? नो सर। लेकिन क्या आप में से और मेरे पास किसी के पास गारंटी कार्ड है? नो सर। मेरे माथे पे इतना लिखा कि मैं 200 साल जीऊंगा। नो सर। आपके आईने देखते हैं, आपने से किसी को तो नहीं लिखा, किसी को नहीं मालूम कब किसके साथ क्या हो जाए, राइट? किसी का टाइम कभी भी जीरो हो सकता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम अपने ऐसे परिवार के ऐसे रास्ते पे छोड़कर जाएं। तो फिर हमारे पास रास्ता क्या है? तैयारी तो हम यही जाने की कर रहे हैं, तैयारी तो हम यही जाने की कर रहे हैं। बट आप में और मेरे में ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राइट आज इस सिस्टम के आज इस एक इंसान ने अपनी जिंदगी से दोनों चीजें दूर की एक सिस्टम के बदौलत, जिस सिस्टम का नाम है टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट। टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जिस मैनेजमेंट सिस्टम पे आपके और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने काम कर राइट जो है अपनी जिंदगी से फिक्स इनकम की प्रॉब्लम भी दूर की और टाइम की प्रॉब्लम भी दूर कैसे? आपने कंपनी में देखा, कंपनी में 1000 लोग काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं। कंपनी के मालिक के लिए 8000 घंटे काम डेली होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? डेली 1000 घंटे काम हो रहा है, राइट? तो इसने अपनी जिंदगी में पहली प्रॉब्लम दूर कर दी फिक्स इनकम की। यस सर। एक इंसान 24 घंटे तो काम कर सकता है डेली, लेकिन कितने घंटे काम हो रहा है? 8000। मान लीजिए इस आदमी का 60,000 घंटे में गुजारा होना बंद हो गया तो क्या करेगा? वर्कर बढ़ाएगा। ये क्या करेगा? यहाँ पर वर्कर्स बढ़ा देगा, 2000 वर्कर कर देगा और 8000 की जगह 16000 घंटे इसके लिए काम होना शुरू हो जाएगा। इसकी इनकम बढ़ जाएगी। क्या ये कंपनी में मालिक जो एक वर्कर ये कर सकता है? ये कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, ये चाह करके खुद से बड़ा। मान लीजिए जो कंपनी का मालिक था वो इस दुनिया से, उसका भी टाइम क्या हो गया? जीरो हो गया। तो क्या वो उसकी परिवार को रोड पाने की जरूरत पड़ेगी? क्या उसकी इनकम बंद होगी? नो सर। यस, क्योंकि वो इस दुनिया से गया है, लेकिन ये 2000 लोग आज भी काम कर रहे हैं। आज भी 16000 घंटे काम होगा और उसकी इनकम को उसकी वाइफ, बेटा, बेटी कोई भी टेक ओवर कर लेगा। इंसान की पूर्ति नहीं हो रही, लेकिन पैसे की पूर्ति हो रही है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी। अब हर इंसान चाहता है आपके और मेरे जैसा इंसान क्या हमारी लाइफ भी ऐसे ही हो, हमें भी ठीक है, राइट? हमारे लिए भी लोग काम कर रहे हो, हमें भी लोग के टाइम और टैलेंट का फायदा। लेकिन क्या आपके और मेरे जैसा एक नॉर्मल आदमी लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकता है? नो सर। क्या आपके और मेरे जैसा आदमी जो है ना बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल सकता है? नो सर। आपके और मेरे जैसा कॉमन आदमी क्या लोगों को हर महीने सैलरी बांट सकता है? नो सर। नहीं। लेकिन मुझे बड़ा प्राउड फील होता है बताते हुए हमारी स्मार्ट वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हमारी स्मार्ट वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन आपको और हमें एक ऐसा ही मौका देती है कि हम वहां पर जहां पर हम लोगों के टाइम और टैलेंट का फायदा उठा सकते हैं। एक छोटा सा काम करके जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, जिस काम का नाम है रिकमेंडेशन यानी सलाह, बचपन से देते आ रहे हैं। सलाह 2 प्रकार से देते हैं, पहला इमोशनली, राइट, और दूसरा प्रोफेशनली। 2 प्रकार से सलाह दी जाती है, इमोशनली एंड प्रोफेशनली। इमोशनली सलाह कैसे होती है, राइट? जैसे कि ये मेरे भाई थे, राइट, आशुतोष जी। आशुतोष यार एक बाइक लेनी है, समझ नहीं आ रहा कौन सी बाइक लूं। आशुतोष यार 1.5-2 लाख की बाइक लेनी, कौन सी लूं यार, किस कंपनी की? आशुतोष भाई के कहने से मैंने अपाचे आरटीआर 220 ले, 220 भी आती, 220 मैंने ले ली। 2 लाख रुपए की मेरे को बाइक मिली, बाइक मुझे मिल गई, 2 लाख मिल गए अपाचे वाले को। आशुतोष भाई को क्या मिला? लेकिन 2 लाख रुपए का कारोबार, 2 लाख रुपए का बिजनेस किसने करवा दिया? आशुतोष भाई ने। सिर्फ एक छोटी सी सलाह। मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल, राइट, जो है ना एक सिंपल सा, मुझे अपने इस बहन का एक बहुत ही बढ़िया प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाना है, प्राइवेट स्कूल में गुड़गांव के अंदर। पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, राइट? कौन सा स्कूल सबसे बढ़िया रहेगा गुड़गांव का? जीडी गोयनका। चलो जीडी गोयनका में मैंने अपनी बहन का एडमिशन करवाया। 1 लाख रुपए मेरी बहन के एडमिशन में लग गए, राइट, जो है ना। और हर महीने 12,000 रुपए जाते थे, राइट? 1 से लेके 12वीं साल तक मेरी बहन पढ़ी। 25 लाख रुपए का खर्चा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बहन को सर्टिफिकेट, मुझे संतुष्टि मिली। और जीडी गोयनका वाले को 25 लाख मिले, आपको क्या मिला? कुछ नहीं सर। 25 लाख का कारोबार किसने करवाया? छोटी सी सलाह ने। हम लोग सलाह देते रहते हैं कि भाई वो ट्यूशन बहुत अच्छी है, हमारे कहने से 1 दोस्त ट्यूशन में जाता है, 2 से 400 लोग उस ट्यूशन में पढ़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमें 1 महीने की फीस भी माफ
नहीं होती, लेकिन हमारे और आपकी सलाह की वजह से अगले का कारोबार बढ़ जाता है। कोई आकर आपसे पूछता है भाई कहाँ से शर्ट ली, बहुत बढ़िया लग रही है, तो हम कहते थे फलाने की यहाँ से लिया, बहुत बढ़िया शर्ट देता है। आपके कहने से 4 दोस्त जाते हैं, 4 से जो है ना 10 दोस्त जाकर उसकी शर्ट खरीद लाते हैं, वो 4000 रुपए कमा जाता है, लेकिन आपको 4 रुपए भी माफ नहीं होते, क्योंकि वो राइट सिर्फ सलाह से, क्योंकि हमने ये कैसे की शौक में। लेकिन आपको पता है दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यही सलाह प्रोफेशनली कर आज अपनी जिंदगी में आगे बढ़े हैं, राइट, और बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, टीवी पे आ जाता है, एक लड़की आती है कहती है मेरी खूबसूरती का राज 10 रुपए का लक्ष्य लगाइए, गोरे हो जाएंगे। मतलब 10 रुपए के लक्ष्य का ऐड करने आ रही है, वो ये कह रही है कि आप 10 रुपए का लक्ष्य लगाइए, राइट, और गोरे हो जाइए। क्या कर रही है? सलाह दे रही है साबुन लगाने की, कैसे? प्रोफेशनली, जिसके लिए उसको 10 सेकंड के ऐड के 15 करोड़ रुपए लेती है वो, क्योंकि वो कैसे कर रही है? प्रोफेशनली कर रही है। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी आते कह रहे थे 1 रुपए का नमतन तेल लगाइए और टेंशन दूर भगाइए, राइट, कैसे कर रहे हैं? प्रोफेशनली तेल लगाने की सलाह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? यस सर। आज बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं जिसमें हमको रिकमेंडेशन दी जाती है, सलाह दी जाती है, राइट, क्योंकि वो उस काम को कैसे कर रहे हैं? प्रोफेशनली। सेम एज इट इज आपको भी हमारे यहाँ पर इसी काम को प्रोफेशनली करने का मौका मिलता है। जैसे कि मेरे सीनियर मिस्टर आशीष भारद्वाज आज से 21 साल पहले उन्होंने इसी काम की शुरुआत करी थी, कैसे? प्रोफेशनली। आज 21 साल उनको हो चुके हैं और अभी उनकी लास्ट ईयर की जो इनकम गई थी वो 1,72,00,000 रुपए थी। कि उस काम को कैसे कर रहे हैं? मेरे सीनियर मिस्टर ठीक है बीके राणा सर, राइट, 18 सालों से जो है ना इसी काम को प्रोफेशनली करते आ रहे हैं, राइट। अभी लास्ट ईयर की इनकम 66 लाख रुपए थी उनकी, राइट। किस वजह से गई? क्योंकि इस काम को कैसे कर रहे हैं? प्रोफेशनली। आइए किस तरीके से हमें प्रोफेशनली करने का मौका मिलता है जानते हैं। जैसे ही ठीक राइट हम इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं, राइट, जैसे ही हम इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के बाद, राइट, आपको सिर्फ क्या करना है? रिकमेंडेशन देनी है, राइट, जो ना आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, आज हर घर की एक अच्छी शिक्षा आज हर घर की जरूरत है या नहीं? यस सर, हर घर की जरूरत है। आज एक अच्छा स्वास्थ्य हर घर की जरूरत है या नहीं? है सर। हर घर की जरूरत है। आज एक अच्छी रोजगार हर घर की जरूरत है या नहीं? है सर। हर घर की जरूरत है। बस हमें वही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार लोगों तक पहुंचाना है। जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट की शुरुआत करी, मुझे ठीक है राइट अपने 2 फ्रेंडों को इस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। उन ये 2 फ्रेंड वो होंगे जिनको हम सिलेक्ट करेंगे। आपको अपने 8 से 10 दोस्तों से आपने मुझे मिलवाया, राइट, हमने उनको सिलेक्ट किया 2 लोगों को। 2 लोगों ने जैसे आपके साथ शुरू किया, 2 में से कोई भी एक इंसान जैसे ही तीसरे पर्सन को राइट जो ना हमारी इंफॉर्मेशन देता है, यानी आपके माध्यम से जैसे ही 300 माइल्स का काम होता है तो ऑर्गेनाइजेशन आपको 1500 रुपए देती है कि आपके माध्यम से हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा, हमारा रोजगार 3 परिवारों में पहुंचा, और आपको 1500 रुपए चेक दिया जाता है। जब मुझे पहला चेक आया तो मैं बहुत खुश हुआ कि चलो यार अपनी खुद की कमाई से पढ़ाई के साथ साथ मुझे एटलीस्ट राइट 1500 रुपए कमाने का मौका मिला। लेकिन मैं शौक जब हो गया, जब मेरा दोबारा 1500 का चेक आया तो मैंने सर को बोला सर अब तो मैंने किसी को नहीं बताया, तो फिर ये 1500 रुपए मेरा क्यों आया? तो सर ने बोला बेटा आपने नहीं किया, लेकिन आपकी टीम में जो 3 लोग थे इन्होंने अगेन फिर से 300 माइल्स का बिजनेस काम किया, तो अगेन आपको 1500 रुपए मिले। यानी TCM टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट, दूसरे के काम का फायदा आपको भी हो रहा है। अब आपकी टीम में 6 लोग हो चुके हैं, 6 लोग मिलकर अगेन फिर से 300 माइल्स का बिजनेस करते हैं, तो आपको अगेन 1500 रुपए का चेक दिया जाता है। टोटल 900 माइल्स हो चुके हैं आपके, और आपने 4500 रुपए कमाए। 4500 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहीं से नौकरी करके भी या कोई छोटे मोटे काम से भी कमा सकते हैं। अच्छा आपने ऐसा यहाँ क्या कमाया जो आप कहीं और से नहीं कमा सकते? नॉलेज, जैसे नॉलेज और स्किल्स, ठीक है, और इनकम, ठीक है, और ये 9 लोग, यस, ये 9 लोग जो मैं कहीं से कमा नहीं सकता, क्योंकि अगर ये 9 लोग रोज के 2 घंटे काम करते और 2 ही घंटे मैं दे रहा हूं, तो एक दिन में मेरे लिए 20 घंटे काम और इनकम घटेगी बढ़ेगी। आइए देखते हैं कि एक इंसान राइट कम से कम समय में कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकता है, राइट, कि कम से कम समय में एक मॉडल देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, राइट, कि कम से कम समय में इंसान कितना पैसा कमा सकता है, राइट। कुंभकर्ण मॉडल। अच्छा कुंभकर्ण की खासियत तो सब जानते हैं। कुंभकर्ण क्या करता था? 6 महीने सोता था और 6 महीने खाता था।
6 महीने सोता था और 6 महीने में एक ही बार खाने के लिए जागता था। 6 महीने जागता नहीं था, खा के फिर सो जाता था वो। राइट है जी, बहुत स्लो था। कहने का मतलब लाइफ में बहुत स्लो था। मेरा आपसे एक सवाल है, आपको 8 से 10 लोगों को मिलवाने, मेरे सर ने मुझसे बोला सर तुमको कितना टाइम लगेगा? मैंने बोला सर एक कॉल करने दो, जब तक प्रोग्राम ओवर होगा नीचे ही खड़े मिल जाएंगे सबके सब। एक कॉल करने की देरी है बस। राइट, बट फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, आपको अपने 8 से 10 दोस्तों को मिलवाने में कितना वक्त लग जाएगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन? आपको 1 दिन, आपको 2 दिन, 2 दिन, 2 दिन, चलिए वेरी गुड। आपको 10 दिन, 1 दिन। चलो किसी ने बोला 10 दिन, किसी ने बोला 10 दिन बहुत है। 10 दिन मैं कह रहा हूं कोई इससे भी ज्यादा स्लो चलता है, इससे भी ज्यादा मतलब ढीला है। राइट, एक होती है सीता, दूसरी उसकी बहन होती है बबीता। क्यों सीता बबीता है तो दिख रहा है किससे भी स्लो। एक होता है, एक भाई होता है गोलू, दूसरा भाई होता है मोलू। कोई मोलू भी है तो 15 दिन ले लेगा, मान लो 15 दिन बहुत है। राइट, मैं कहता हूँ 20 दिन ले लेते हैं। कितना? 20 दिन। 8 से 10 लोगों को बताने में कितना? 20 दिन ले लिया। अच्छा चलिए मेरा आपसे सवाल, मैं आप अगर कोई इतना भी बिजी है ना, जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, जो कहता सर बिल्कुल टाइम नहीं होता, कैसे? एक मेरा भाई थे, 4 साल बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने अपने भाई से पूछा, और भाई शादी हो गई थी यार, अब तो बच्चा भी था तुम्हारा, कितना बड़ा हो गया? बोले यार इतना बड़ा। मैंने कहा वेरी गुड यार, चलो बहुत बढ़िया। 6 महीने बाद फिर मुलाकात है मैंने, और घर में सब कैसे ठीक ठाक? बोला भाई सब ठीक ठाक है। मैंने कहा बेटा कितना बड़ा है आपका? बोले इतना बड़ा हो गया। मैंने कहा चलो वेरी गुड यार। तीसरी बार मुलाकात हुई, मैंने भाई से पूछा भाई और सब कैसे, बेटा कैसा? बोले इतना बड़ा हो गया। मैं रोका, मैंने कहा यार भाई तुम्हारा बेटा है कि कद्दू, सबके बच्चे यूं बढ़ते, तुम्हारा बच्चा यूं बढ़ रहा है, वजह क्या है? बोला यार साहब क्या करूं भाई, जब सुबह निकलता हूं 6 बजे तब भी वो सो रहा होता है, शाम को घुसता हूं 10 बजे तब भी वो सो रहा होता है। उसको हमेशा ऐसे बढ़ते हुए देखा, कभी ऐसे बढ़ते हुए देखा ही नहीं। कोई इतना बिजी भी है तो 20 दिन ले लेते हैं। और मैं कहता हूँ एक मुर्दा 4 बंदे ढूंढ लेता, 4 नहीं 5 लोगों की व्यवस्था कर लेता है कि नहीं? यस मैं कह रहा हूँ दिख रहा है जो ना 25 दिन नहीं, पूरा हमने 1 महीना ले लिया, और 1 महीने में सिर्फ कितने लोगों को शुरू कराया? 2। सिर्फ 2 लोगों को। अब ये 2 लोग भी बोलते हैं जैसी राजा वैसी प्रजा, हम भी 1-1 महीने का समय लेंगे। दूसरे महीने इन्होंने भी 2-2 को शुरू कराया, कितने हो गए? 4। तीसरे महीने 4 लोगों ने 2-2 को शुरू कराया, 8। चौथे महीने 8 लोगों ने 2-2 को शुरू कराया, 5वें महीने 16 लोगों ने 2-2 को शुरू कराया, 32। छठे महीने 32 लोगों ने 2-2 को शुरू कराया, 64 महीने। राइट, 7वें महीने में 64 लोगों ने 2-2 को शुरू कराया, 8वें महीने 128 लोगों ने 2-2 को शुरू कराया, 256। चलिए आगे जगह रहिए, 256 ही 8 महीने तक ही लेते। अच्छा 256 को शुरू कराने वाला कौन? 256 को शुरू किसने कराया? यस आपने और मैंने। राइट, आपने और मैंने 256 को शुरू कराया। आप देखिए इमोशनली भावनात्मक रूप से सही है, लेकिन आप जो है ना मैथमेटिकली गलत है, क्योंकि 256 को आपने नहीं, 128 को, 64 को, 32 को, 16 को, 8 को 4, 4 को 2 को कराने वाले आप या मैं। शुरुआत हुई हमसे, हमने नहीं किया, लेकिन हमारी ही टीम में ये काम हुआ। किसके थ्रू? टीम के थ्रू। टीम किसी भी काम को क्या बना देती है? आसान बना देती है। राइट, आपको नमक खाता होगा सभी के घरों में। यस सर। सोचिए 20 रुपए का नमक आपके घर पे पहुंचता है, 20-25 रुपए का नमक आपके घर इतनी आसानी से पहुंच जाता है। आप दुकान घर से बाहर निकलते हैं, खरीद लेते हैं कि नहीं खरीद लेते? जी सर। लेकिन सोचिए अगर वही नमक आपको एक फैक्ट्री बना के नहीं पहुंचा रही तो कितना हार्ड हो जाता आपके लिए, कितना मुश्किल हो जाता जाकर उसको लेकर आना, उसको फिर पीसना, फिर डालना। पर वही काम कितना आसान बना दिया किसने? टीम ने। सोचिए वहां से निकलता है नमक, निकलने के बाद फिर फैक्ट्री में बनता है नमक, बनने के बाद उसके गुण आप में बनाने के बाद उसको गुणी फिर पैक करके आप तक भेजा जाता है। किसके थ्रू? तो यहाँ पर 256 लोग आपकी टीम में हो चुके हैं। अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 512 लोग आपकी टीम में हो जाते हैं। राइट, आपको 3 लोग 1500 रुपए मिल रहा है, 312 महीने तो 500 लोग भी आपकी टीम में है, 12 हटा लेते हैं, और एक पर आपको 500 रुपए जो है ना प्रॉफिट भी हो रहा है। तो महीने का 8 महीने में आपने कितना कमाया? 2.5 लाख रुपए। 8 महीने में आपकी इनकम कितनी हुई? 2.5 लाख रुपए। अच्छा 2.5 लाख रुपए 8 महीने में कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ऐसे लोग नहीं है जो 2.5 लाख रुपए हर महीने कमाते हैं? यस सर। है कि नहीं? क्या ऐसे लोग नहीं जो 2.5 लाख रुपए 15 दिन में कमा लेते हैं? यस सर। बिल्कुल है। मेरे कई सीनियर ऐसे हैं
मेरे कई भाई हैं ऐसे जो इसी प्रोजेक्ट में 2.5 लाख रुपए हफ्ते का कमाते हैं। एक वीक की इनकम है उनकी 2.5 लाख रुपए। डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपकी सोच के ऊपर कि आप कितना आगे जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इससे ज्यादा भी कमा रहे हैं, बराबर भी कमा रहे हैं, कम भी कमा रहे हैं। डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर कि आप कितना आगे जाना चाहते हो। 2.5 लाख रुपए, इसके साथ साथ आपको 2.5 लाख रुपए आपको लीडरशिप बोनस इनकम भी दिया जाता है। 2.5 लाख रुपए आपने लीडरशिप बोनस इनकम भी कमाया। साथ में 4 बार आपको लीडरशिप बोनस इनकम दिया जाता है, जो 25,000 से शुरू होता है और 39 लाख रुपए तक। आपके अंदर जितना दम है आप उतना बोनस कमा, आप जितना पैसा कमाएंगे उतना ही बोनस आपको दिया जाएगा। राइट, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीजें डिस्कस करी, ऑलमोस्ट मैंने आपको सब कुछ बताया, बट डिपेंड करता है सब कुछ हमारी सोच के ऊपर। एक बार एक आदमी नदी के किनारे बैठकर जो है ना मछली पकड़ रहा था, उसने कांटा फेंका, मछली फंसी, मछली देखी छोड़ दी, फिर कांटा फेंका, मछली फंसी, मछली देखी। एक बराबर में हमारे आपके जैसा एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिससे बर्दाश्त नहीं हुआ, गए थप्पड़ मारा, बोला पागल है क्या, जब मछली ले जानी नहीं है तो फंसा क्यों ना यार। बोला बड़े भाई आया तो मछली ले जाने के लिए हूँ, कांटा फेंकता हूँ, मछली फंसती है, मछली का साइज देखता हूँ, कटोरे का साइज देखता हूँ, कटोरा छोटा है इसलिए मछली छोड़ देता हूँ। इंसान जितनी बड़ी सोच लाता है जीवन में उतना ही पाकर जाता है। राइट, इस प्रोजेक्ट में आप में से बैठा हो हर एक आदमी कामयाब हो सकता है, हर एक इंसान कामयाब हो सकता है अगर उसके अंदर दी गई वो क्वालिटी है। जैसे कि सबसे पहली जो क्वालिटी उसके अंदर है वो है आपका ड्रीम्स एंड डिजायर। जिस इंसान के अंदर ड्रीम्स एंड डिजायर है, कुछ पाने की चाहत है, राइट, आगे बढ़ने की डिजायर है, वो जीवन में इस प्रोजेक्ट में हमारे यहाँ पर सक्सेसफुली आगे बढ़ सकता है। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ जो कहते हैं बस 30,000-40,000 कमाते हैं और क्या बोलते हैं भगवान का दिया सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है। उनको पता नहीं भगवान का दिया 40,000 रुपए कहाँ से आ जाता है। मैं एक करोड़पति को देखता हूँ रोज फिर भी हाथ फैला रहा होता है। एक करोड़पति रोज हाथ फैला रहा है, लेकिन 40,000 वाले के यहाँ पे 40,000 में भगवान का दिया सब कुछ आ गया। तो ऐसा इंसान जीवन में नहीं बढ़ सकता। ऐसा इंसान जिसके पास क्या हो, ड्रीम्स हो, डिजायर हो, जो यंग एज में कुछ करके दिखाना चाहता हो। मेरा आपसे एक सवाल है, आपके पिताजी, मेरे पिताजी को अगर कोई R15 बाइक दे दे, R15 बाइक दे दे तो पिताजी क्या कहेंगे अगले दिन, भाई इसको तू रख ले यार, तू मेरे को वो दे दे, इसके एक कान खींचूं तो सीधे चल जाए, वो ब्रेक मारूं तो रुक जाए। लेकिन अगर कोई हमें दे दे R15 तो क्या कहे, डाल इसको जयपुर हाईवे पे, दिल्ली वाले में देख फिर इसको जाने दे, हैं 140-130 तक उसकी स्पीड खोल देगा आदमी, क्योंकि यंग एज में ही मजा आएगी सब चीजों का। राइट, आप देखिए अगर हमारे और आपके पेरेंट्स को आईफोन दे दिया जाए, 4 दिन बाद कहेंगे अच्छा ऐसा इसको तू ही रख ले, मेरे को वो दे दे जिससे हरे से कट जाए, लाल से कट जाए, हरे से लग जाए। लेकिन हमें दे दे कोई तो उसी आईफोन में इतनी एप्लीकेशन डालेंगे, आईफोन वाला कहता है हैंग नहीं होगा, वही हैंग मार जाएगा, क्योंकि यंग एज में। राइट, अगर सोच कर देखिए कार तक चलाते हैं, राइट, 40, 45, 50 साल की उम्र में कार कैसे चलाता है आदमी, इधर भी और हमारे और आपके एज में बस निकलने दे, तू कटने दे, हट जा, हॉर्न में हाथ लेके, क्योंकि यंग एज में एक ही चीज का मजा होता है। ऐसे लोग ही जीवन में कामयाब होते हैं जिसके पास क्या ड्रीम्स होती है, यार से यंग एज में कुछ बेहतर करके दिखाना है, मुझे भी अपने माँ बाप के साथ टिकट राइड जो है फॉरेन घूमने जाना है, मुझे भी यंग एज में उनके लिए कार खरीद के देना है, मुझे भी उनके लिए यंग एज में गाड़ी लेके घर बनाना है। राइट, ना तो पता चले माँ बाप पालते पालते बच्चे को पाल रहे थे, एक दिन वो बच्चा ही ऐसा हो गया जिसमें खुद के बच्चे हो गए। अब माँ बाप सोच रहे कि अपने बच्चे पालेगा कि मुझे, देखा बच्चा 26, एक आदमी आता है, मैं भी एक कॉलेज में गया, 26 साल की उम्र थी। राइट, तो मैं सोचा टीचर होगा, मैं बोला गुड मॉर्निंग, बोला गुड मॉर्निंग सर। मैंने कहा मुझे सर क्यों बोल रहा है भाई, बोला सर आई एम जस्ट स्टूडेंट सर। मैंने कहा यार 26 साल की उम्र होगी तेरी, ठीक है ना, दाढ़ी मुझे समा गई, आधी जिंदगी तेरी गुजर गई, अभी भी तू स्टूडेंट ही है। आई एम जस्ट स्टूडेंट। 60 साल की उम्र होती है, 30 साल उसकी गुजरेगी, बची कितनी 15 साल दिन और 15 साल जवानी की उम्र में कुछ कर नहीं पाया, तो बुढ़ापे की उम्र में क्या कर लेगा, जहां पर उसको बीवी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, घर परिवार, शरीर भी उसका बूढ़ा होगा, फिर आदमी माँ बाप पर छोड़ देता, खुद बच्चों के साथ अलग रहना शुरू कर देता है। लेकिन जिनके अंदर यंग एज में कुछ करने की ड्रीम्स होते हैं, डिजायर होते हैं, वो टिकट राइट अपने पेरेंट्स के लिए यंग एज में कुछ बेहतर करके दिखाते हैं। राइट, दूसरा इस प्रोजेक्ट में, हमारे इस प्रोजेक्ट में वही लोग कामयाब हो सकते हैं जिनके पास एवरेजिंग माइंड पावर, जिनके अंदर एवरेजिंग माइंड पावर हो, जो अपने एवरेज माइंड को यूज करना चाहते हो, जो जिनके अंदर दिमाग एटलीस्ट जो खुद का डिसीजन ले सकते हो, जो बातों को समझ, ऐसा ना हो आपने 10 लोगों को लाकर बैठा दिया, मैं समझा रहा हूँ,
पैसा पैसा, वो कह रहा है पापा पापा। देखो भाई जी को पैसा पैसा कह रहा है पापा पापा, माय डैड इज माय ATM। ऐसा इंसान ना हो जो खुद समझ सकता हो अपने जीवन के बारे में, खुद अंडरस्टैंड कर सकता हो और फैसला लेकर जीवन में आगे बढ़ सकता हो। दूसरा वो इंसान हो जो एवरेजिंग परचेजिंग पावर रखता हो। ऐसा ना हो 8-10 हजार आपने लाकर जो है ना लोगों को यहाँ बैठा दिया, 8-10 लोगों को मैंने समझाया, समझने के बाद बोले सर मजा आ गया, अब तो जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन जो आपने बताया ना 10-12 हजार रुपए का खर्चा, वो करने में तो मुझे 2-3 जन्म लग जाएंगे इकट्ठा करने के साथ। ऐसा बेकारी भी ना हो। एक ऐसा इंसान हो जो अपनी जिंदगी पे 8-10-12-15 हजार 20 हजार का खर्चा कर सकता हो, राइट। दूसरा वो इंसान जिसके अंदर एक चीज ना हो, एंड दैट इज ईगो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, स्टूडेंट के लिए एक चीज होती है, पता है आपको क्या? ईगो। मैं जब स्टूडेंट था तो मेरे अंदर कूट कूट के भरी थी। मुझे ऐसा लगता था पढ़ बस मेरी डिग्री हो जाए। मैं सोचता था क्या, बस डिग्री हो जाए, कोई आएगा कहेगा अरे बाबू तुमका ही तो इंतजार था मेरे जमान, ये तेरी तो कुर्सियां। मुझे ऐसा लगता था कि डिग्री के बाद तो ऐसा हो गया। लेकिन बाद में पता चला, जब डिग्री कंप्लीट हुई तो डिग्री के बाद पता चला आदमी डिग्री ले जाता है और ऐसे पूछता है मार्केट में, भाई साहब कितना दोगे? हेलो भैया कितना दोगे? कोई कहता है 12 नहीं यार। भाव पूछता फिरता है आदमी, इतनी फोटोकॉपी करवाता है तो ओरिजिनल की फोटोकॉपी लगने लग जाती है, राइट। सिर्फ किसकी वजह से? ईगो की वजह से। एक आदमी 40 हजार कमा कर भी आता है, कहता है यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दिस इज नॉट माय टाइप। कितना कमा रहा है? 40 हजार। मेरे सीनियर है आशीष भारद्वाज, उनके घर में 18 एसी है, 40 हजार रुपए तो महीने का उनका बिजली का इलेक्ट्रिसिटी बिल चला जाता है जनरेटर को मिलाकर। और वो क्या कर रहा है? 40 हजार कहीं उसके अंदर क्या आ गई? ईगो। तो ऐसा इंसान जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, राइट। वही इंसान आगे बढ़ सकता है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, फिर भी 500 करोड़ की फैक्ट्री लगाई, और 500 करोड़ की फैक्ट्री लगा भगवान के सामने रोज खड़ा रहते हैं, भगवान 500 करोड़ लगाया, भगवान आगे बढ़ा दे, कुछ करा दे। भगवान भी देखकर ऊपर से कहता है कि 40 वाला रोज कहता है भगवान का दिया तो भगवान कहता है छोड़ इसको, छोड़ इसे दे बाबा, ये मांगता है कुछ। तो अमीर देख रहा आज भी अमीर बनता जा रहा है। जब आप किसी बंदे से आप एक चीज हटा देते हो, ईगो, क्योंकि मनी एंड ईगो नेवर ट्रैवल टुगेदर। पैसा घमंड कभी भी एक साथ यात्रा नहीं कर सकते, राइट। या तो आपकी जेब में सब पैसा रहेगा या फिर ईगो। तो जिस इंसान के अंदर ईगो नहीं होता है वो अपनी लाइफ में फिर आगे कहीं भी किसी मुकाम पर जा सकता है। और राइट, ये तो कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। कुछ ऐसी चीजें जो आपको इस प्रोजेक्ट में नहीं करनी है, जैसे कि आपको प्रीमेच्योर डिस्कशन नहीं करना, आपको किसी को भी खुद से नहीं बताना, क्योंकि अगर आप प्रीमेच्योर डिस्कशन करेंगे, खुद से किसी को बताएंगे तो समझा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझा पाएंगे? उसके पीछे एक वजह है, बहुत बड़ी वजह ये है। मैंने समझाया आपको, इतना आपको समझ में आया, इतना आपके माइंड में रहेगा, तुम समझाओगे तो समझेगा, इतना कहेगा भाई ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि 2 घंटे का सीखा हुआ स्टूडेंट एक अच्छा टीचर। मेरे दादाजी घर पर आए, मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था, मेरे दादाजी बोले बेटा पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा अच्छा वही तो दिखाया भी, आओ लेटो। मैंने दादा का पेट खोल दिया, दादा बोले दादा बेटा दर्द तो बंद हो गया। मैंने बोला ठीक है फिर, तो बोले से बंद तो कर दे। मैंने बोला तो अगले एपिसोड में सिखाएंगे। तो फिर दादा सीधे ऊपर जाएंगे, राइट। तो जो ना आधा अधूरा ज्ञान मौत का सामान। तो आपको ठीक है, राइट, जो ना कहते हैं ना शॉर्ट नॉलेज ऑलवेज डेंजरस, राइट। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। वही है तो वही वाली बात होगी, एक अंडा कह रहा है 10 से आओ रोड पार करो, 11 कहाँ जाएंगे? सीधे ऊपर। तो गलती आपको नहीं करनी, खुद से नहीं बताना, क्योंकि अगर आप खुद से बताएंगे तो समझा नहीं पाएंगे। 2 घंटे की मूवी आप 2 मिनट में किसी को समझा नहीं पाएंगे। एक मूवी थी बहुत ही बढ़िया, शोले, ठीक ही नहीं थी? एक बढ़िया बहुत ही बढ़िया मूवी थी शोले। शोले में कौन कौन था? धर्मेंद्र था, अमिताभ बच्चन था और हेमा मालिनी थी। गब्बर लास्ट में मर जाता है और अमिताभ बच्चन भी लास्ट में मर जाता है। बहुत ही बढ़िया मूवी, मजा आया सुनने। लेकिन वही मूवी जब आदमी 2.5 घंटे 3 घंटे जाकर थिएटर में देख के आता है तो एक अलग मजा आता है। तो वही वाली बात हो जाएगी, राइट। आप 2 घंटे की मूवी किसी को 2 मिनट में समझाने लग जाएंगे, उसको समझ में नहीं आएगी। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। अगर आप ऐसी गलती करोगे तो आपको एक प्राणी मिलेगा जिसको हमारे प्रोजेक्ट में कहा जाता है काका बाबू। ये काका बाबू लोग वो होते हैं जिनको आप बताने जाओगे, समझाने जाओगे, राइट। इनको कुछ भी बताओगे तो एक ही वर्ड बोलते हैं, ये एक वर्ड बोलेंगे और आपका मोटिवेशन डाउन, कहेंगे मुझे मैं बड़े जोश में गया था यहाँ से, ठीक है, राइट। जो ना मुगले आजम बंद करने यहाँ से गया था, मैं बड़े जोश में था। मैं अपने घर गया, मैंने अपने पापा को बैठा, मैंने पापा देखो यार बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट लेकर आए, बहुत जबरदस्त कोर्स है जहाँ से जिंदगी
जिंदगी बदल सकती है, जीवन में बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। पापा बोले क्या, मैंने बोला देखो पापा यार ऐसे ऐसे 3 पे 1500, 9 पे 4500, 8 महीने में जो है 5 लाख रुपए। पापा बोले ऐसा है चुपचाप से जाकर पढ़ ले और खाना खा ले। क्या पापा नहीं समझे, मम्मी के पास गया, मम्मी को समझाया, मम्मी को बताया। मम्मी मेरी रोटी बना रही थी, मैंने आटे में बोला मम्मी देख 3 पे 1500, 9 पे 4500, 8 महीने में 2.5 लाख रुपए और 0 लगा दे। मम्मी ने कहा तू गोल मत बना, तू गोल हो जाए यहाँ से जाने के ही बेलन पड़ेगा तेरे। मैंने कहा यार मम्मी को भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा जो है अपने एक अंकल को समझा दो, वो पढ़े लिखे थे, एमए करे हुए थे, 25,000 रुपए महीना कमाते थे। तो घर परिवार में हमारे क्या होता है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है उसको लोग ज्यादा समझदार मानते हैं। तो मैंने सोचा था अंकल समझदार है, मैं अंकल के पास गया बड़ी जोश में। मैंने बोला अंकल एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, जिंदगी बदल सकती है। मजा आ गया। बोले क्या, मैंने बोला देखो एक बहुत बढ़िया कोर्स है और ठीक है वहां पे जैसे मैं शुरू करूंगा उन्होंने मेरे हाथ से पेन ले लिया। बोले 3 पे 1500, 9 पे 4500, 8 महीने में 2.5 लाख। मैंने कहा अंकल स्मार्ट वैल्यू पता है? बोले स्मार्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला अंकल 1 मिलियन पता है? बोले 1 मिलियन नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बाकी मुझे सब। मैं सर को फोन किया, मैंने कहा सर एक बात तो आप तो कह रहे सबको बताने हैं, मेरे बाबा भी नहीं समझ रहे, मेरे अंकल नहीं समझ रहे। तो सर ने बोला बेटा क्या हो गया, तुम गए तो मुगली आजम बन के तब पगली आजम कैसे हो गए? मैंने बोला सर ठीक है यार, तो घर वाले नहीं समझ रहे। तो सर ने बोला बेटा तुमने समझाया क्या? मैंने बोला सर ऐसे ऐसे समझाया। तो सर ने बोला गलत इन्फॉर्मेशन तुमने दी। मैंने आपको क्या कराया, मैंने सिर्फ एक चीज समझाई, मैंने उससे पहले भी आपको बहुत कुछ, लेकिन आप उतना सब कुछ समझा नहीं पाएंगे। इसलिए राइट आपको इनको काका बाबू से बच के रहना है। ये एक ही बात बोलेंगे मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ। राइट एक बात बताइए, अगर पता होने से होता तो आज दुनिया में हर इंसान नहीं कामयाब होता। एन एप्पल इज द टीचर डॉक्टर अवे। हर इंसान को पता है कि नहीं? यस सर। कितने लोग रोज एक साथ सेब खाते हैं? पता होने से कुछ भी नहीं होता। 20 मिनट की रोज एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। कितने लोग रोज करते हैं? पता, बाकी पता होने से कुछ भी नहीं होता। सबको पता है 5 साढ़े 5 लाख रुपए में बढ़िया कार आ जाती है। कितने लोगों के पास आगे पता होने से? सबको पता है कि अगर मैं 25-30 लाख 40 लाख रुपए खर्च कर दूंगा तो मेरा ठीक है बढ़िया MBBS हो जाएगा। कितने लोगों ने कर दिया खर्च? बाकी पता होने से कुछ भी इसे सब पता होगा, दुनिया की सारी नॉलेज होगी, लेकिन ये नहीं पता होगा इसमें खुद के बच्चे सरकारी नगर निगम विद्यालय में पढ़ते हैं, इसको सब पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि 8x10 के कमरे में खुद रह रहा है, ठीक है ना। इसकी खुद की इनकम जो है ना आती है, इसकी खुद की इनकम जो है 10 तारीख को आती है तो इसकी जेब गर्म होती है, 20 को आती है तो इसकी जेब नरम होती है, जब 30 होती है तो इसकी जेब बेशरम हो जाती है। इसको मांगने पड़ जाते हैं दूसरों से 7 तारीख तक पकड़ने के लिए, लेकिन इसको बाकी सब पता होगा। इसको सारी नॉलेज होगी, देश में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कौन से राज्य में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बाकी सब मालूम होगा, लेकिन इसकी खुद की स्थिति क्या है इसको नहीं पता होता। ऐसे लोगों से बच के रहना जिनको हम कहते हैं चलते फिरते google.com, जिनको दुनिया भर की सारी नॉलेज होती है। आपको कामयाबी के 999 तरीके, नाकामयाबी के किसी काम को ना करने के 999 तरीके बता सकते, लेकिन उस काम में कामयाब होने के एक तरीका भी बता। क्यों? क्योंकि पता होता है तो जीवन में आगे बढ़ गया होता। तो मैंने सर को बोला तो सर ने बोला बेटा गलती तुम्हारी है। मैंने बोला कैसे सर? सर ने बोला पेट में तुम्हारे दर्द हो रहा था, तुम बोले मैकेनिक के पास भाई दर्द हो रहा है, मैकेनिक बोला आओ ला छोटू 12-22 का पानी, मैकेनिक ने कर दिया। गलती किसकी थी? भाई मुझे जाना कहाँ चाहिए था, चला कहाँ गया? गलती थी मेरी। तो डॉक्टर सर बोले भाई इलाज भी तो तुझे तभी ऐसे मिलेगा। सर ने बोला यार तेरे पापा पिछले 20 सालों से नौकरी कर रहे हैं, तू उनसे ये पूछ कि पापा आप एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते हो, कौन सा फैब्रिक कैसा होता है वो बता देंगे। तो उनसे ये पूछ कौन सी सिलाई कैसे लगाई जाती है वो तुझे बता देंगे। वो तू ये पूछ कौन सा एक्सपोर्ट कौन सी कंपनी कहां पर है वो बता देंगे। लेकिन तू अगर ये पूछेगा ना पापा 1 लाख कैसे आते तो बता। सर ने बोला तेरे जो अंकल है वो क्या करते हैं? मैंने बोला सर मेरे अंकल MR हैं, मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव हैं, MR का काम करते हैं, अभी 35 सैलरी होने वाली है, इनकी 25 है। तो बोले कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मेरे बराबर में ही रेंट पे रहते हैं, पढ़े लिखे हैं बहुत। तो सर ने बोला यार ये तो वही वाली बात होगी शाहरुख, एक इंसान जो कभी जिंदगी में मुंबई नहीं गया तो उससे जाके कह रहा है मुंबई जाने का रास्ता बता दो, बता देगा? बता देगा? तो गलती किसकी थी? मैंने गलत आदमी से पूछा। सर ने बोला अगर तेरे को सलाह लेनी है तो उनसे जाके पूछ जो ऑलरेडी लाखों कमा रहे हैं, वो तुझे लाखों कमाने का रास्ता बताएंगे। एक अंधे से कह रहा है व्हाइट कलर दिखा, कैसा अंदर कह रहा है ब्लैक। फिर मैंने दूसरा दिखाया मैंने येलो, अभी ये कैसा है? अंदर कह रहा है ब्लैक।
मैं लड़ रहा हूँ दूसरे से, वो तो ब्लैक। अब उसको चेक कर ले भाई, वो रोशनी इसके पास है कि नहीं, वो देख पा रहा है कि नहीं। तो हर समझदार आदमी, हर पढ़ा लिखा आदमी समझदार हो ऐसा जरूरी नहीं है, और हर जो ना समझदार आदमी पढ़ा लिखा हो ये भी जरूरी नहीं है दोस्त। तो ऐसे लोगों से बच के रहना। एंड लास्ट में आपको लेना है खुद का इंडिविजुअल डिसीजन, क्योंकि इस दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो खुद का इंडिविजुअल डिसीजन लेते हैं, जो खुद का निर्णय लेते हैं, क्योंकि खुद का निर्णय लेने वाले लोग ही कामयाब होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो रेस में दौड़ना चाहते हैं वो पैरों पे चलते हैं, बैसाखी के सहारे से चल सकता है आदमी, दौड़ नहीं सकता। अगर आपको जीवन में दौड़ना है तो आपको ठीक है राइट, खुद के पैरों से चलना पड़ेगा राइट। सेम एज इट इज, अगर जीवन में आपको समय से पहले कुछ बड़ा करके दिखाना है तो आपको लाइफ में डिसीजन भी खुद लेकर आगे बढ़ना होगा राइट। बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं और जाने के बाद बोलते हैं चाचा से पूछूंगा, मामा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा। वो पूछने लग जाते हैं राइट, और पूछने लग जाते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, मैथ का टीचर कितना भी होशियार क्यों ना हो, क्या वो केमिस्ट्री के सवाल सॉल्व कर देगा? हेलो, कर देगा? नहीं कर पाएगा। एक मैथ का टीचर कितना भी होशियार क्यों ना हो, क्या मुझे बायोलॉजी के सवाल सॉल्व कर देगा? जवाब दे देगा। मैं जाऊंगा उसके पास, कहूंगा सर ये सवाल बता दो, तो मेरा टीचर क्या बोला, बेकार सवाल है, चल फालतू क्या करता है, लेकिन वो मेरा सवाल गलत बता देगा, ये नहीं बोलेगा मुझे आता नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे ही अगर आप खुद से माँ बाप से पूछने जाएंगे, मम्मी पापा करूं या नहीं, तो घर वाले क्या बोलेंगे, अरे चुपचाप से पढ़ाई में ध्यान दे, फालतू उड़ने की जरूरत नहीं है, जितनी बड़ी चादर उतने पैर फैला, जैसी रूखी सूखी मिल रही है वैसे खाना सीख। माँ बाप यही तो डायलॉग मारते हैं। मैं अपने पापा के पास गया, मैंने समझा, मेरे पापा ने मुझे डायलॉग मारा, ये बाल दिख रहा है, अच्छा क्या डायलॉग मारा होगा, ये बाल दिख रहा है, धूप में सफेद नहीं है बेटा, जितनी तेरी उम्र नहीं है ना उतनी बसों में घूम चुका हूं मैं, जितना तेरी उम्र नहीं है उससे ज्यादा जोड़ी मैं चप्पलें घुस चुका हूं, तू मुझे सिखाएगा? तू मेरा बाप है कि मैं तेरा बाप हूं? मैंने कहा नहीं समझ, तो मेरे सर ने वही वाली बात बोली कि बेटा तुम वही वाली बात कर रहे हो, एक आदमी जो खुद साइकिल पे चल रहा है उससे बोल रहे हो कि कार कैसे आएगी, करियर कैसे बनेगा, तो क्या बोलेगा, बैठ जा मेरी साइकिल पे ही करियर है। राइट, गलती किसकी है? मेरी। तो मुझे अगर जीवन में कामयाब होना है तो खुद का निर्णय लेना जरूरी है। खुद के निर्णय की पावर क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। एक इंसान 16 साल की उम्र में, अपने 18 साल की उम्र में 12th करने के बाद अपने बापू के पास गया और अपने बापू को बोलता है, बापू यार जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। बापू बोले दिमाग खराब है, चुपचाप से पढ़ ले, फालतू उड़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ रहा है पढ़ाई पे ध्यान दे, ज्यादा उड़ मत, जो खा रहा है ना वो खा ले, सुकून से जो 2 वक्त की मिल रही है उसमें गुजारा कर ले और पढ़ लिख ले। मैं स्कूल में टीचर हूँ, तुझे कम से कम हेडमास्टर तो बना दूंगा। अगर उस दिन अपने फादर की बात मानता ना तो आज किसी स्कूल का प्रिंसिपल बन के मर जाता, लेकिन 1700 लाख करोड़ की इंडस्ट्री छोड़ के नहीं जाता धीरूभाई अंबानी। किसकी वजह से? सिर्फ एक डिसीजन की वजह से। उस दिन डिसीजन ले लिया था लाइफ में कि नहीं यार जीवन में कुछ बड़ा जब गया तो रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री छोड़ कर गया था दुनिया से। किसकी वजह से? किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ डिसीजन की वजह से। एक इंसान 14 साल की उम्र में अपने पिताजी से बोला, पापा कुछ बड़ा करना है यार, देश में नाम बनाने हैं। अपना बापू बोला तेरा दिमाग खराब है, तेरी मूंछ आई नहीं है, ठीक है ना, तू मूंछ की बात कर रहा है, मूंछ बनानी है अपनी, शांति से चुपचाप से पढ़ ले, तेरे 10th के एग्जाम में तैयारी कर ले। बोला नहीं यार बापू मेरे को जाना है। उसके पापा ने कमरे में बंद कर दिया, लेकिन उस दिन अपना खुद का डिसीजन उसने लिया। राइट, खिड़की से कूद कर जाकर अपना मैच खेल कर आया और वही लड़का इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हुआ और आज के सचिन तेंदुलकर के नाम से जाना जाता है। किसकी वजह से? आपने एक स्टोरी सुनी होगी, महेंद्र सिंह धोनी, राइट, जो है ना उसके पिताजी उसको टीटी बनाना चाहते। अगर उस दिन वो डिसीजन लेकर ट्रेन ना पकड़ता, वो जॉब छोड़ के ना जाता, तो शायद आज किसी रेलवे स्टेशन में हमें और आपको भी मिल जाता टिकट चेक करते हुए। आज ठीक है राइट, जो है ना एक टूर्नामेंट से करोड़ों रुपए नहीं कमा रहा होता, कैप्टन कूल के नाम से नहीं जाना गया, तो इंडिया को इतने सारे वर्ल्ड कप नहीं उसने जिताए होते। किसकी वजह से? एक लड़का जिसने अपने पिताजी से बोला, पापा जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूं यार, तो पापा बोले ऐसा है, नौकरी में मन लग रहा है तो कर, नहीं लग रहा है तो मेरी दुकान है यही बराबर में, तू भी दूसरी दुकान खोल ले, पहाड़गंज में, दरियागंज में मैं चलाता हूँ, पहाड़गंज में तू खोल ले। लेकिन नहीं, उसने अपना डिसीजन लिया, अपने पिताजी से ठीक है राइट, थोड़ा सा सॉलिड स्ट्रॉन्ग लिया और अपने पिताजी के खिलाफ जाकर उसने ठीक है राइट एक कंपनी खोली कैसेट की, एक उसने दुकान खोली कैसेट की पहाड़गंज के अंदर, जिस दुकान से शुरुआत हुई थी एक कंपनी की, जिसको आज हम
और आप जानते हैं टी सीरीज के नाम से। किसकी वजह से? प्रेजेंटेड बाय गुलशन कुमार। एक लड़का हमारे स्मार्ट वैल्यू प्रोजेक्ट में आया 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में आया और घर जाकर 10th क्लास का लड़का था, बिहार का रहने वाला था, मेरे ही भाई जिनका नाम मोहम्मद अकबर है। आए प्रोजेक्ट देखने के लिए और प्रोजेक्ट देखकर गए, घर पे जाकर पापा को बोला तो पापा बोले ऐसा है चुपचाप से पढ़ ले बेटा, जितनी तू फीस बता रहा है तो मेरी सैलरी भी नहीं है, हम गरीब हैं। उस दिन उनके बाप ने वर्ड चुप किया कि बताओ मेरे पिताजी के पास 20 साल मेहनत करने के बाद 19,000 मुझे देने के लिए नहीं है। उस दिन डिसीजन लिया, अपना जिद किया, पैसा व्यवस्था किया और व्यवस्था करके स्मार्ट वैल्यू शुरू किया। 9 साल हो चुके, 25 साल की उम्र है, 16 और 9 कितने होते हैं? 25 साल की आज उम्र है, 9 साल हो चुके हैं स्मार्ट वैल्यू करते हुए। आज क्या हुआ 9 साल में? आज 9 साल में 2.5 लाख से ऊपर की इनकम है। आज 25 साल की उम्र में 2 कार खरीद चुके हैं। दाढ़ी से पहले गाड़ी ले ली थी इन्होंने 19 साल की उम्र में। 3 साल की जो पीरियड में पहली कार 6.5 लाख रुपए की ग्रैंड आइटन खरीद ली थी। राइट, लोग बोलते हैं ना कि जीवन में बड़ा पैसा कमाने के लिए उम्र होनी जरूरी है। राइट, उन्होंने अपनी 1 लाख की इनकम 19 साल से पहले क्रॉस कर दी थी। राइट, स्मार्ट वैल्यू से 9 कंट्री घूम के आ चुके हैं। राइट, अभी 66 लाख रुपए का घर 23 साल की उम्र में अपनी मां को बनाकर गिफ्ट किया था जसोला बिहार के अंदर, सरिता बिहार, अपोलो। राइट, सिर्फ किसकी वजह से? मेरे सीनियर मिस्टर आशीष भारद्वाज एमबीए पास आउट करने के बाद 6,000 रुपए की नौकरी करते थे ऑफिस में सन 1997 में। जब 99 में स्मार्ट वैल्यू प्रोजेक्ट देखने का उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपने जीजा को जाके बताया, जो उन्होंने घर में बड़े थे। तो जीजा बोले चुपचाप से आशीष नौकरी पे ध्यान दो, तुमने पैसा बहुत लगाया एमबीए करने में, चुपचाप नौकरी करो, फालतू चीजों में मत पढ़ो, चुपचाप से पढ़ो, अपना नौकरी करो और आगे बढ़ो। अगर उस दिन अपने जो ना जीजा की बात मान के रह जाते तो शायद आज किसी कंपनी में मैनेजर होते, 60,000, 50,000 या 70,000 रुपए या 1 लाख रुपए कमा रहे होते। लेकिन उस दिन अपना डिसीजन ले लिया था। आज स्मार्ट वैल्यू के माध्यम से अभी सर की लास्ट ईयर की इनकम 1,72,00,000 रुपए थी। सिर्फ किसकी वजह से? आज स्मार्ट वैल्यू में डिसीजन लिया। 21 साल हो चुके हैं और 21 साल में आज क्या किया? अभी 2019 में सबने 7.5 करोड़ रुपए का अपना दूसरा घर बनवाया। अभी अपनी जिंदगी की जो है 11वीं गाड़ी खरीदी और ये A6 70 लाख रुपए की। आज ठीक है राइट सर, 20 साल के अंदर 47 कंट्री घूम चुके हैं। किसकी वजह से? डिसीजन की वजह से। राइट, ये डिसीजन एक इंसान की जिंदगी, किसी ने कहा है कि एक दिन में तो जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक दिन लिया गया निर्णय एक ना एक दिन आपकी जिंदगी जरूर बदल लेता है। जिंदगी मुझे बदलनी है तो डिसीजन किसको लेना होगा? मुझे। जो सीडी मेरे पिताजी ने चलाई वही सीडी मैं चलाऊंगा, गाना सेम आएगा अलग? जिस रास्ते पे मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे फूफा, मेरे भाई चला उस रास्ते पे मैं चलूंगा तो कहां पहुंचूंगा? वहीं जहां वो पहुंचे थे। तो अगर जिस ट्रेन में मेरे पिताजी चढ़े उसी ट्रेन में मेरे भैया चढ़े, जिस ट्रेन में मेरे अड़ोसी पड़ोसी चढ़े उस ट्रेन में अगर मैं चढ़ूंगा तो मैं भी कहां पहुंचूंगा? जहां वो पहुंचे हैं। अगर मुझे अलग जगह पहुंचना है तो मुझे ट्रेन, सीडी और रास्ता बदलना पड़ेगा। उस दिन सॉलिड डिसीजन लेकर लोगों ने बदला। राइट, आज आपकी बारी है। हमारे बीच में कुछ ऐसे डिसीजन मेकर्स हैं